मुझे जोमेटो से 100 दिन में 1 लाख रुपए कमाने हैं और उन पैसों से भारत भ्रमण करना है। आपने फेस रिवील आज पॉडकास्ट के माध्यम से करा है, बट वैसे ही आसपास के मोहल्ले के लोग वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस चीज़ पे कि किसी को नहीं पता, किसी को पता ही नहीं, कोई नहीं जानता भाई, इज्जत नहीं है जोमेटो में। मतलब तो तुम्हें गार्ड बोल देगा कैसे, ओ जोमेटो लिफ्ट से मत जाइयो। आपको देखिए किसी और ने ट्रेंड शुरू करा है। बहुत से लोग करते हैं, कोई तो मेरी वीडियो अपने अकाउंट डाल रहा है, मेरी वीडियो उठाता है अपने अकाउंट डाल देता है और कह रहा है भाई फैन अकाउंट है। मैंने कहा भाई मुझसे पूछ तो ले क्यों बना रहा है फैन अकाउंट, मुझे फॉलो करता है, मेरा फैन अकाउंट है। 22 दिन तक पहुंच गया वो। भारत का पूरा भ्रमण का मतलब है 29 स्टेट्स। वो नहीं कि हर जगह चले गया, जो पॉपुलर हैं जो या फिर अच्छी जगह है वहाँ जाऊँगा। जो सब माय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? स्वागत है एक और एपिसोड दोस्तकास्ट में। मेरा नाम है विनम्र कसाना और आज के हमारे गेस्ट का नाम है सचिन सिंह। आपने ये नाम नहीं सुना होगा लेकिन आपने इनकी वीडियो जरूर देखी होगी इंस्टाग्राम पे, ट्रैवलिंग समोसा के नाम से। ये एक जोमेटो गिग वर्कर है करंटली जो 1 लाख रुपए कमाना चाह रहे हैं 100 दिन के अंदर, ताकि वो भारत का भ्रमण कर पाए। इतनी बढ़िया हुक लाइन है कि मुझे तक याद हो गई। आज हम लोगों ने इस कॉन्वर्सेशन में ये जाना है कि किस तरह से एक जोमेटो गिग वर्कर पैसे कमाता है, वियर्ड डिलीवरी एक्सपीरियंसेस, कितनी मेहनत लगती है, कितने पैसे जोमेटो में कमा सकते हो, और जस्ट द निटी-ग्रिटीज ऑफ हिज ऑसम जर्नी। इट्स अ वन ऑफ अ काइंड कॉन्वर्सेशन। आपने पहले ऐसी कॉन्वर्सेशन कभी नहीं देखी होगी। इट्स नेवर हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ कंटेंट इन इंडिया। बड़ा क्लेम मार रहा हूँ, आई होप कोई इसको मिसप्रूव ना करे, बट you will like this episode, the episode with Sachin Singh उर्फ Traveling Samosa। 16.9K as of today on Instagram। बढ़वाओ इसको। Begins in 3, 2, 1। हेलो ट्रैवलिंग समोसा, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया भाई आपका रियल नेम सचिन है? हाँ सचिन है। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता देता हूँ, आप वही इंसान हो जो इंस्टाग्राम पे कहते हैं हाय गाइस मेरे को 100 दिन में 1 लाख रुपए कमाने हैं ताकि मैं भारत भ्रमण कर सकूँ, और कमाने जोमेटो के माध्यम से हैं। करेक्ट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस तरह का एक पब्लिक चैलेंज करना और जोमेटो जैसी कठिन जॉब में से ये तो कमाने का सवाल कहाँ से आया? मैं सोचता था, मैं पहले बहुत पहले से कंटेंट बना रहा हूँ मैं। हाँ। 2-3 साल से 3 साल से बना रहा हूँ, कुछ चलता नहीं है कि यार लोग देख नहीं रहे। फिर मैंने सोचा ऐसा करते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, कि लोग देखें और लोग रुके वीडियो पे। तो फिर मैंने देखा कि यार हर बंदा चैलेंज कर रहा है 100 दिन का, तो मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ। फिर मैं जोमेटो पहले से कर रहा हूँ, बीच में फिर बंद कर देता हूँ, कभी करता हूँ। तो मैंने कहा एक बार पेस में करते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से और एंड तक करेंगे। तो मैं सोचा 100 दिन करते हैं, 1 लाख कमाएंगे और उस पैसे, मतलब घूमने का बचपन में शौक है, मतलब अच्छा लगता है, सब घूमते हैं, तो हम भी घूमेंगे यार। बहुत देखी रील देख ली इंस्टाग्राम पे घूमते हुए लोगों को, तो मैं भी घूमूंगा। तो मैं सोचा कि यार 1 लाख कमाते हैं और इसे इंडिया घूमेंगे। तो पहले मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे बनाई वीडियो, तो लोगों रिस्पॉन्स अच्छा लगा। मैंने कहा यार सही है, करते हैं, अच्छा लग रहा है, चल रहा है, बनाते हैं। आज हमारी रिकॉर्डिंग हम जब कर रहे हैं 30 दिन हो चुके हैं आपके, ठीक है? हाँ, 30 30 डेज ऑफ अपलोडिंग बेसिकली, हाँ, ठीक है? आपका बैकग्राउंड क्या एग्जैक्टली, क्योंकि आपने अगर कंटेंट वगैरह बनाना शुरू करा होगा 3-4 साल पहले, तो आपकी, अगर मैं आपको जज करूँ देख के ऐसा लगता है कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट की एज के हो। 21-22 साल के हो आप? 23 साल के हो? थर्ड ईयर में हूँ, कॉलेज में हूँ। कॉलेज में हो ना? हाँ, ठीक है। तो आप कॉलेज करते हो इस टाइम पे, एंड इससे पहले आपने क्या जॉब्स करी हैं अगर करेंगे तो? जॉब मैंने बहुत की, मैंने पैम्पलेट बांटे हैं, वो जैसे होते हैं पैम्पलेट आपके प्रॉपर्टी के, कि 50 प्लॉट बेच रहे हैं, वो बांटे हैं मैंने ताज पैलेस में 1 दिन के लिए काम किया था वेटर का। मतलब 1 दिन में मेरी बहुत बुरी हालत हो गई यार। वो रात के 12 से 3 तक मैं संगम विहार गया हूँ। संगम विहार में वो है साजन कबाड़ी वाला, तो उसके पास बहुत सारी दुकानें होती हैं, वो लगे होते हैं पैम्पलेट लगे होते हैं रोडों पे कि रोजगार लें, जियो में नौकरी मिल रही है, 12,000 रुपये महीना, अनपढ़ से ग्रेजुएट तक। उसमें गया मैंने दिखा, मैंने सोचा फ़ोन करते हैं, पता करते हैं। फिर फ़ोन करके गया तो उसने कहा भाई संगम विहार आ जाओ, साजन कबाड़ी के पास। वहाँ गए तो उसमें से 2,500 रुपये लिए उसने मुझसे कि भाई रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। उसके बाद फ़ोन कर रहा हूँ, बंदा गायब, कंपनी का स्कैम हो गया बेसिकली। स्कैम हो गया, मतलब हाँ, वो बहुत बड़ा स्कैम होता है कि नौकरी मिलेगी अनपढ़ से गवार तक। और पैसे कहाँ से लिए? पैसे घर से लिए देने के लिए? नहीं, मतलब कैश दिया? हाँ, कैश दिया किसी इंसान को जाके? हाँ, अभी फ़ोन नंबर बदल दिया उन्होंने? आज की बात नहीं है, कम से कम 3-4 साल पुरानी बात है। उस टाइम कहाँ चलता रहा UPI, कैश ही दिया था। और वो बंदा आया और चिकनी चुपड़ी बातें करी? ऑफिस गायब हो गया उसका। ऑफिस गायब हो गया? ऑफिस गायब हो गया, छोटा सा ऑफिस था उसका। हाँ, कि वो ऑफिस गायब हो गया उसका। एक बार कापासीटा बॉर्डर गया था मैं, तो मुझे पता था कि हाँ भाई अब क्या होता है, तो मैं पैसे नहीं दिए उस टाइम। उसने भी कहा भाई पैसे देने पड़ेंगे आपको, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, उसके बाद ड्रेस मिलेगी आपको, फिर जॉब में लगोगे। तो मैंने समझ गया भाई पैसे नहीं देने, अब नहीं देने, पहले जॉब लगा फिर पैसे दूंगा। तो बेसिकली आपके पेरेंट्स, और आपने बताया बिहार से, वो पेरेंट्स बिहार से, आप यहीं पैदा हुए थे? हाँ, मैं ही पैदा हुआ। तो अर्ली एज से काम करने की क्या आपको ज़रूरत पड़ी? पैशन था या फिर ज़रूरत की वजह से आपने काम ज़रूरत है उतनी, मतलब फैमिली पैसा नहीं उतना लोगों को। पापा की मेरी बाहर की जॉब है पापा की, मम्मी भी जॉब करते हैं। पापा की क्या है? पापा की सैलरी 12,000 रुपये। अच्छा। ज़रा को सैलरी, मम्मी की भी 8,000 रुपये सैलरी है, दोनों काम करते हैं। तो उतने क्या पैसे काम करते हैं वो कपड़े फैक्ट्री है, उसमें पापा चेकर हैं, मम्मी धागे काटती हैं ऐसे। ओके। तो वो ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। तो मैं सोचता कि यार कुछ खरीद कर कुछ करने के लिए पैसे कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो काफ़ी टाइम से पैसे कमा रहा हूँ मैं। जैसे कि झंडू ब्रांड जो है, झंडू बाम। हाँ, झंडू बाम, उसने लॉन्च किया था अपना ड्रिंक। वो ड्रिंक बेचता था ऐसे। झंडू बाम ने ड्रिंक कब लॉन्च करा? चला नहीं ना जब तो। अच्छा। एलोवेरा था उसमें,
करेला जामुन था, बहुत से ड्रिंक था, तो उसके बोला नहीं पड़ते, स्टॉल ला के बेचने पड़ते थे। हाँ। तो स्टॉल ला के खूब बेचे, 7-8 दिन कमाया, 600 मिलते उसमें एक दिन में। 600 रुपये मिले एक दिन में? एक दिन में। तो उसमें मैंने 7-8 दिन काम किया, फिर वो जो होता है ख़त्म हो गया इवेंट। फिर उसके बाद कभी वहाँ गए, फोटो मतलब कोई वेडिंग है उसमें गए, लाइट पकड़ने के लिए असिस्टेंट बन के, वहाँ फोटो में 500 मिले दिन के। हाँ, तो बहुत सारे काम किए। बहुत सारे और जॉब्स करे बेसिकली। हाँ। और इस पूरे दौरान में ये सब और जॉब्स वगैरह आप कहाँ, मतलब पैसे घर पे दे देते फिर सीधा? कुछ पैसे घर पे दे दिए, कुछ अपने रख लिए, कुछ काम आ जाए, कुछ घर पे दे दिए, खर्च कर दिए, वही है, वही हिसाब चल रहा है। सबसे वियर्डेस्ट और जॉब कौन सी रही आपकी जिसका आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार काम करने के लिए ये सब चीज़ें भी करनी पड़ेंगी? सबसे अजीब वही मान लो पैम्पलेट बांटना, में बहुत शर्मिंदगी का काम था। क्यों, क्या होता है पैम्पलेट? जैसे हाँ, आपको मुझे अपने एरिया में बांटना है, मुझे अपने लोकेलिटी में, वहाँ सब जानते हैं मुझे, तो मैं पैम्पलेट बांट रहा हूँ। फिर मुझे वो देख रहा है कि मेरे स्कूल का प्रिंसिपल देख रहा है मुझे, कह रहा सचिन तू ये कर, मतलब भाई मैं पढ़ा हूँ उसमें, तुझे लगेगा अच्छी जॉब करेगा, मैं पैम्पलेट बांट रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। फिर आप बट यू आर लाइक कि मेरे को तो पैसे कमाने, आई डोंट केयर, क्या है इससे मतलब? हाँ, पैसे कमाने, पैसे मैटर करते हैं, बस पैसे कमाओ, फिर कौन पूछ रहा है? पैसे हैं तो कोई नहीं जानता, सॉरी पैसे हैं तो फिर सब पूछते हैं। हाँ, वो परिजात सीरियल का एक डायलॉग है बड़ा मशहूर कि कौन सा वाला? देखा है परिजात आपने? नहीं। नहीं, मैंने तो खाली उसका जो व्हाट्सएप Dialogue स्टेटस देखे हैं। आते हैं यूट्यूब, मैंने भी डायलॉग ही देखे हैं अच्छा, उसके। कौन सा? तो उसमें वो कहती है कि खुद को आदमी का वकार और आदमी की हैसियत सब उसके पैसे में होता है। अच्छा, इतना अपने खुद को इतना अमीर करो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी के जो ऐब हैं वो लोगों को फैशन लगने लगे। अभी खरीदा भाई पहनने से पहले, मतलब मेरे को ये बस था मेरे पास और नीचे था, ये नहीं था कुछ पहनने के लिए, ऊपर अच्छा पहनने के लिए यार पॉडकास्ट में आएंगे। अच्छा, इसलिए अभी जूडो से खरीदा 1000 रुपये का। नहीं, मैं तो मतलब अभी खरीदा है जूडो से। नहीं, बढ़िया लग रहा है भाई, इट्स लुकिंग गुड। मैं तो मतलब जनरली बात कर रहे थे कि पैसे से कैसे आदमी की स्टेटस, कैसे आदमी की चीज़ें बदल जाती हैं। अब जो ये जोमेटो वाला ये चल रहा है, ऑब्वियसली लोग तो रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, हालांकि आपने फेस रिवील आज यूट्यूब की दुनिया में बोलते हैं ना इनका फेस रिवील हो, ऐसे आपने फेस रिवील आज पॉडकास्ट के माध्यम से करा है, बट वैसे आसपास के मोहल्ले के लोग वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस चीज़ पे कि किसी को नहीं पता, किसी को पता ही नहीं कोई है? नहीं जानता। मेरी मम्मी तक को शर्म आती है बोले मैं ऑफिस में जाकर कि मेरा बेटा क्या करता है, मतलब एक ही बाइक है हमारे घर में, और पापा मम्मी ऑटो से जाते हैं ऑफिस। तो मम्मी से कोई पूछता है कि बाइक से क्यों नहीं आ रहा, तो मम्मी कहती है कि मेरा बेटा कॉलेज जाता है बाइक से। मम्मी को अच्छा लगता है बोलने में कि जोमेटो में कर रहा है। भाई इज्जत नहीं है जोमेटो में, मतलब जोमेटो में इज्जत नहीं है? नहीं है, इज्जत नहीं है। गार्ड तक हमें ये बोल देता है, अगर हम मतलब डिलीवरी करने जा रहा हूँ, 4th फ्लोर पे घर है, तो तुम्हें गार्ड बोल देगा कि भैया, ऐसे भैया नहीं बोलता, ऐसे वो जोमेटो लिफ्ट से मत जाइयो, ऐसे बोलते भैया लिफ्ट से मत जाना, सीधे चले जाओ, नहीं जोमेटो जोमेटो, मतलब ऐसा अजीब लगता है कि जोमेटो वाले लिफ्ट में मत जाइयो, ऐसा लगता है। गार्ड तो भाई बहुत, गार्ड तो बड़े आरामी होते हैं, चाहे रेस्टोरेंट के हों या फिर घरों के, लगता है कि मालिक क्यों करके भाई, ऐसे भैया गार्ड तो वो जोमेटो की टी शर्ट को देख के ट्रीटमेंट करते हैं ऐसा है, उनको पता लग जाता है कि आप जोमेटो से आए हो? नहीं, टी शर्ट पहन के, मतलब मैक्सिमम टाइम ठंड आ गई तो मैं जैकेट पहन लेता हूँ, हाँ। वरना टी शर्ट पहन के। जोमेटो वाली गिग वर्कर्स की इज्जत नहीं है, किक वर्कर्स की इज्जत नहीं है आपके हिसाब से? नहीं है। एंड बहुत लोग, मतलब जैसे मैक्सिमम लोग तो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ लोग हैं जो खराब रिस्पॉन्स करते हैं, मैक्सिमम लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। अभी तक की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब क्या रही? जोमेटो? हाँ, जोमेटो। इससे पहले मैंने एक बार वहाँ काम किया था डिपार्टमेंटल स्टोर में, मैंने अपना पहला वो खरीदा था फ़ोन, आईफोन, डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करके और कॉलेज जाके खरीद लिया आईफोन? हाँ, आईफोन से वीडियो बनाता हूँ मैं, आईफोन से वीडियो बनाता हूँ मैं, तो लोग मुझे गाली देते हैं कि आईफोन तेरे पास, आईफोन से वीडियो बनाता हूँ मैं। पर आपने खुद मेहनत से खरीदा है ना? हाँ, मैंने से खरीदा है। मैं, मेरे कॉलेज में घर से दूर है 15 किलोमीटर, हाँ, तो मैं साइकिल से जाता हूँ कॉलेज, साइकिल से आता हूँ, तो मतलब मैं घर से मिलते 100 रुपये दिन के रोज़ के, तो मैं 1.5 साल कॉलेज गया हूँ साइकिल से, मैंने पैसे बचाए हैं जो उससे, और जॉब करी 12-12.5 हज़ार रुपये, उससे मिला के आईफोन लिया है। कमाल यार। ठीक है, लोग कहते हैं इतना पतला क्यों है भाई, हैं पतले, साइकिल चलाते हैं। अभी तो आप बेसिकली जोमेटो के लिए यूज़ अब करते हो? नहीं, अब नहीं, 1.5 साल पहले, मतलब अब मैं 3rd ईयर में हूँ, तो 1 साल पहले। आपके आसपास के लोग नहीं ऐसे एंटरप्राइजिंग से जो सोचते हैं कि यार हम किस तरह से अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, या आसपास के लोग, क्योंकि शायद आप अकेले ही हो जिन्होंने अपने आसपास के लोगों में कंटेंट बनाना शुरू करा है इस माध्यम से कि मैं जोमेटो की अपनी जर्नी दिखाऊं पैसे कमाने की। आपके आसपास कोई एंटरप्रेन्योरियल लोग या जो जॉब्स? नहीं कोई नहीं है। आसपास कौन से रोल मॉडल्स हैं ऐसे जिससे कि ये लगा कि मैं कर सकता हूँ? कोई नहीं, मुझे कोई नहीं दिखा। कोई भी नहीं? नहीं। ऑनलाइन दिखे लेकिन लोग? हाँ, ऑनलाइन, हाँ, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे दिख गए बहुत सारे लोग हैं, अंकित ज्ञानपुरिया हो गया, मंकी मैजिक्स हो गया, बहुत लोगों को देखा कि हाँ यार। मंकी मैजिक को देखा? हाँ, काफ़ी टाइम पहले देखा था, लाइक भी की मेरी रील। अच्छा, रील भी लाइक की थी मेरी, तो अच्छा लगता है हाँ यार कि ट्रैवल करना है, सब करते हैं, हम भी करेंगे, पैसे नहीं है तो जोड़ लेते हैं, वही है। स्मार्ट एटीट्यूड यही होना चाहिए। हाँ। फिर आपको ऐसा लगता है यार कि मैं क्या कहते हैं, मेरे को ज़िंदगी ने एक टफ वो दिया है, तो मैं लोगों के सामने जाके थोड़ी अपनी वो करूँ कि भाई देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ सिंपैथी दो। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। नहीं, लोग बोलते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि भाई अपना UPI दे दो, पेमेंट कर देता हूँ, पैसे मैं नहीं चाहिए भाई, कमा लेंगे यार, जिससे ज़रूरत है उसे दे दो, मैं कमा सकता हूँ, कमा लूँगा भाई। आप अकेले हो अपने परिवार में? नहीं, मेरी छोटी बहन है एक। छोटी बहन है, अच्छा ठीक है। तो अभी आप परिवार में हाईएस्ट ब्रेड विनर हो? हाँ, अभी आप ही हो? आप? हाँ। जोमेटो से एक महीने में कितने पैसे बन जाते होंगे आपके हिसाब से?
अगर मैं हर दिन 12 घंटे काम करूँ तो कमा लूँगा 35-40 हज़ार रुपये। 35-40 हज़ार रुपये 12 घंटे? बट 12 घंटे 12 घंटे वो यू हैव टू क्लॉक इन दी आवर्स नो मैटर व्हाट। 12 घंटे बाइक चलानी है। और कैसे स्टार्ट कैसे होता है प्रोसेस? आपको पहले कहते हैं डाउनलोड करना पड़ता है ऐप, फिर उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर एक फ़ीस होती है 1200 कुछ रुपये की। उसके बाद आपको टी-शर्ट मिलेगी 2 और एक बैग मिलेगा, फिर उसके बाद आप डिलीवरी कर सकते हो। फिर आपको कोई वेरिफिकेशन, कोई चेक नहीं, आपको बाइक चलानी आती है कुछ? नहीं, अगर आप वो आरसी लेंगे आपसे, आरसी नंबर लेंगे, डीएल नंबर लेंगे। अगर बाइक हो, मेरी यूलू की आईडी है, इलेक्ट्रिक बाइक ना उसकी आईडी है, तो ऑर्डर छोटे छोटे मिलते हैं मुझे, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर उससे ज़्यादा नहीं मिलते। अच्छा, तो ये अच्छा है। मैं यार दूर जाता भी नहीं हूँ, अगर मुझे घर से यहाँ भेज दिया, वहाँ ऑर्डर नहीं मिल रहा, मुझे वापस कैसे आऊँगा फिर मैं? तो अगर मैं आसपास हूँ तो यहाँ से अगर 5 किलोमीटर वापस जाना चले जाऊँगा, कितना देर लग रहा है? तो ये है, तो बढ़िया है। मैं इसलिए यूलू गाइड बनाता हूँ, मैं फ़ोन बाइक वाली आईडी में दिक्कत है। आपको आइडिया कैसे आया कि मैं ज़ोमैटो का गिग वर्कर बन जाता हूँ? मुझे ऐसा था ना कि मुझे भाई मन का मालिक बनना है। ऐसे मुझे आज जॉब करनी है तो आज करनी है, कल ऑफ लेना तो कल ऑफ ले लूँ। मुझे कोई पूछे ना भाई क्यों नहीं आ रहा, कॉल आ जा ऑफिस से, भाई ऑफिस आ जा, या फिर इतने घंटे काम करने हैं तेरे को, तो ये वाला हिसाब था। तो मैंने कहा यार ज़ोमैटो अच्छा है, अगर मुझे अभी मन कर रहा है कर लेता हूँ, ऑफलाइन में जाऊँगा, घर चले जाऊँगा, या फिर आज संडे है, मंडे है, नहीं करेंगे। इसलिए फिर मैं ज़ोमैटो क्या करने, मतलब पहले करता था मैं, फिर मैं छोड़ दिया बीच में, फिर मैं दोबारा करने लगा। पहले आप करते थे ज़ोमैटो में पहले 30 दिन से पहले करता था मैं। हाँ, तो 1.5 महीने पहले किया था मैंने, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं दोबारा मैं सोचा यार कर लेते हैं, 5 दिन काम किया हफ्ते में, पैसे जोड़े और फिर 2 दिन घूम लिया। फिर 5 दिन काम किया, 2 दिन कहाँ घूमे? दिल्ली के आसपास? दिल्ली ज़्यादा नहीं, मतलब मैं अगर पहाड़ गया हूँ तो मनाली गया हूँ और बहुत गंदा फंसा हूँ वहाँ जाके। वो तो आपने बताया बादल फट गया था। मनाली गया, बादल फट गया, और भाई 4-5 हज़ार रुपये लेकर गया हूँ, उसमें ही हमने एयरबीएनबी कर रखा है, उसी में फंसे हुए बंदे उसी में हैं, और बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, तो पराठे वाले पे खा रहे हैं, तो पराठे वाले भाई रात को मत आना, इतना ही आलू है, ख़त्म है, कुछ नहीं है। और पैसे जो हैं अकाउंट में होंगे 2-3 हज़ार रुपये, तो निकाल नहीं सकते, एटीएम नहीं है, सर्वर नहीं आ रहे, नेट नहीं चल रहा, घर वाले परेशान, फ़ोन कर रहे हैं, भाई फ़ोन लड़का का जिंदा है, मर गया, न्यूज़ में तो दिखाते डरा देते हैं, घर बह गए, कौड़ियाँ बह गई, वो सोच रहे मर गया, भाई फ़ोन नहीं उठा रहा, और जब फ़ोन लगा तो इतनी गाली पड़ी, और घर परेशान है इतने। हम तो मज़े कर रहे हैं, हम तो कमरे में, हमें क्या पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, हम देख ही नहीं रहे इंटरनेट पे, या फिर न्यूज़ नहीं देख रहे क्या हो रहा है, हम तो पुशअप मार रहे हैं कमरे में, मैगी के लड़ रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, पता ही नहीं है। फिर जब नेट चला तो पता भाई इतना कुछ हो गया, ये बह गया, पुल बह गया, फिर समझ में आया। बहुत बारिश हुई थी, बहुत परेशान। कब की बात है? रिसेंट? हाँ, अभी जो ये बादल फटा है रिसेंट वाला, मैं न्यूज़ नहीं देखी बादल फटने की। हाँ देखना, बहुत बुरा हाल था, मैं तो आंखों से देख रहा था, रोज़ बारिश हो रही है। आप बेसिकली क्या करते हो? ज़ोमैटो से पैसे कमाते हो, उनको कुछ घर पे देते हो, बाकी सेव करके ट्रैवल करने चले जाते हो, राइट? अभी भी करते हो या? अभी भी करता हूँ, अभी तो बचा रहा हूँ, जितने हो गए 30-35 हज़ार। अच्छा, मतलब अब आप एक साथ लमसम में करोगे भारत को घूमने के? भारत लाइक बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि मेरे को भाई फलाने पहाड़ों में जाके बसना है, या मुझे गोवा में जाके बसना है, या भारत का पूरा भ्रमण का मतलब है 29 स्टेट्स। इट्स अ वेरी एम्बिशियस गोल। हाँ, पूरे स्टेट्स, मतलब वो नहीं कि हर जगह चले गया, जो पॉपुलर हैं, जो या फिर अच्छी जगह है वहाँ जाऊँगा। हाँ, अब ये नहीं कि मैं पूरे एक स्टेट की डिस्ट्रिक्ट सारे घूम लूँ, तो वो तो मुश्किल है, 1 लाख में तो नहीं होगा। जितने हो सके मैक्सिमम कवर करूँगा, जितना हो सके। मतलब ये नहीं है कि मतलब हर जगह 1-1 महीना रहना है, बस नहीं 5-5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना हो सके। अच्छा, ठीक है, इतना बस। फिर अच्छा, जब ये गोल अचीव हो जाएगा फिर क्या करोगे? देखते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं वैसे तो। अभी करंटली सारा का सारा माइंडसेट इस पे लगा हुआ है कि ये 100 दिन पूरे हो जाएं, 100 दिन जितने पैसे जुड़ जाएं, 1 लाख जुड़ जाए, 1.5 लाख जुड़ जाए, उतने घूमना है। ऑडियंस कैसे बनी इंस्टाग्राम पे? क्योंकि एक एनोनिमस अकाउंट जिसको कोई ऐसे कोई डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर तो शेयर नहीं कर रहा है, आई एम नॉट श्योर कर रहा, मुझे पता नहीं चलेगा, कोई नहीं करता। तो मैंने देखा मेरे 4-5 म्यूचुअल फ्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं जो इस चीज़, या तो इस फॉर्मेट को पसंद करते हैं, या आपकी जर्नी को पसंद करते हैं, या शायद कोई भी कारण हो सकता है, वी डोंट नो। पर 15.9 के फॉलोअर्स है करंटली, 16.9 के फॉलोअर्स हैं। वो कैसे बनाए गए? मुझे नहीं पता, मैंने स्टार्ट किया था रील डालना। पहले मैं ना बिना रील के ऐसे ना जॉब, मतलब मुझे मान लो 40-45 दिन हो गए काम करते हुए, मैंने वीडियो बस 30 दिन डाली है, तो मैं कर रहा हूँ। फिर मैं सोचा यार इसे ना डॉक्यूमेंट करते हैं, तो फ़ायदा नहीं है, कुछ पैसे कमा लिए क्या होगा, तो एक ऑडियंस बन जाएगी स्टार्टिंग से ही। तो मैं वीडियो बनाने लगा, तो मैंने 1 दिन डाली, 2 दिन डाली, 3 दिन डाली, 7वें दिन में एक्सीडेंट होता है। 7वें दिन में बाइक, ये ना हाथ जो चोट लगी है, मैं ठुकता हूँ ऑटो में जाके, तो उसके बाद वो वीडियो थोड़ी चली। फिर उसके बाद 8वीं वीडियो होती है, वो भी बहुत चली। फिर उसके बाद ऑडियंस आने लगी। चली कैसे? लाइक द एल्गोरिथम पिक्ड इट अप? मुझे नहीं पता क्या हुआ, लोगों ने शेयर की, जो भी है लोगों ने शेयर की। कितने व्यूज आए होंगे उस पे? उस वाली वीडियो पे, उस पे मतलब कम है, उसके बाद वाले पे ज़्यादा है, मतलब स्टार्ट तो वही हुई थी, उस पे शायद 1.5 मिलियन है, उसके बाद वाली पे शायद 6 मिलियन है। 1 मिलियन कम होते हैं? नहीं, तो 7 मिलियन से तो कम ही होते हैं। अच्छा, 7 दूसरे वाली पे 7 मिलियन? हाँ, उसके नेक्स्ट में 7 मिलियन। तो वही है, पता नहीं कैसे चली, बस मैं तो बना रहा था, रोज़ चल गई। फिर उससे तो आपका माइंडसेट काफ़ी बड़ा होगा, यार ये तो चल सकता है, आई थिंक समथिंग कैन बी डन। नहीं, मैं वैसे भी करने वाला था, मुझे 100 दिन पूरे करने, मुझे 1 लाख जोड़ने थे, मेरा मोटिव था 1 लाख जोड़ने हैं मुझे फॉलोवर्स नहीं बढ़ाने थे। अब फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है, पर मैं सोचा 1 लाख जोड़ लूँगा, फिर घूमूंगा इंडिया। तो मुझे वो कंटेंट तो बनाना था स्टार्टिंग से ही, तो मैंने सोचा था कि जब भी इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा, जितने फॉलोअर्स हो जाएंगे अच्छे रहेंगे, बात के लिए और अच्छा है। पर 1 लाख से पहले मुझे लग रहा फॉलोअर्स हो जाएंगे मेरे 1 लाख जोड़ने से पहले। देखते हैं जो भी हो।
आई होप 1 लाख के बजाय 10 लाख होएं और फॉलोअर्स 1 लाख हो जाएं। आई होप ऐसा हो जाए ताकि ताकि फिर आप और एक्सटेंसिवली घूम पाओ, होपफुली कहीं और भी जा पाओ। प्लान मैं तो बहुत बजट घूमता हूँ। मैं बनारस गया था ट्रेन में, तो शिवगंगा से गया था, तो टिकट नहीं है मतलब ट्रेन में, तो फिर वेट वो ली, क्या कहते हैं, जनरल की टिकट ली, और 3 लोग हम, मतलब मैं तो अकेला था, बाकी 2 लोग अननोन बैठ गए हैं बाथरूम में बैठ के 12 घंटे। मैं खड़ा हूँ और 2 लोग नीचे बैठे हैं बाथरूम में। बाथरूम में। इंडियन रेलवेज का खूबसूरत बाथरूम साफ था वो, मतलब ट्रेन आई थी, हमने उसे ऑक्यूपाई कर लिया, किसी को घुसने नहीं दिया अंदर। अच्छा किया, नहीं तो एंड में बैठते तो फिर हाँ, फिर वो दिक्कत आती है। यार एक बात बताओ आप, मैंने कभी किसी जोमेटो गिग वर्कर से बात नहीं करी। बहुत सारे तरह के मुद्दे होते हैं मतलब जोमेटो के बारे में, कि जो लोग बात करना चाहते हैं कि आई गेस कोई भी जोमेटो वर्कर्स ओपनली इतनी बात करते नहीं है जनरली। कैसे करते, क्या करते हैं वो? टाइम नहीं होता उनके पास। टाइम नहीं होता बिकॉज हाउ हेक्टिक इज दिस जॉब? भाई बहुत हेक्टिक है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट वेट करा देगा 25 मिनट तुम्हें। 25 मिनट? 25 मिनट वो प्रिपेयर कर रहा है ऑर्डर, 25 मिनट लगेंगे, और फिर वो डिले कर देगा 25 मिनट। तो फिर एक टाइम होता है कि अगर आप आधे घंटे 45 मिनट से पहले ऑर्डर ट्रांसफर नहीं कर सकते पार्टनर को, तो आपको ही पिक करना पड़ेगा वो, और फिर आपको वहीं बैठना पड़ेगा। उसमें आप 2 ऑर्डर मार दोगे, उतने में आपको एक ही ऑर्डर मारना पड़ेगा। ये परेशानी है। और फिर कस्टमर का फ़ोन आता है गाली देते हुए? गाली वाली तो नहीं, अब कस्टमर ठीक ही है, उतने नहीं होते रूड कस्टमर, तो मेरे को ठीक ही लगते हैं। गार्ड बहुत बुरे लगते हैं मुझे। गार्ड बुरे कस्टमर ठीक लगते हैं, हाँ भाई ठीक है, कोई नहीं, लेट हो रहा है। एंड कोई ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहाँ पे हमेशा कम्यूट करते हो कि यार यहाँ पे मेरे जोमेटो ऑर्डर ज़्यादा हैं? ये रैंडमाइज होता है? कहीं भी हॉटस्पॉट होते हैं, मान लो कि जहाँ ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, तो वो एक हॉटस्पॉट मैप में दिखाता है कि हॉटस्पॉट चले जाओ, हॉटस्पॉट पास में, वहाँ चले जाओ, वहाँ से आपको ज़्यादा ऑर्डर मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम टाइम मैं हॉटस्पॉट के पास रहता हूँ, मतलब मैं डिफेंस कॉलोनी रहता हूँ ज़्यादातर टाइम, कि वहीं से स्टार्ट करता हूँ, वहीं से लॉगिन करूँगा, और फिर जहाँ भेजेगा वहाँ जाऊँगा, वहाँ से डिलीवरी करते हुए दिल्ली घुमा देता है। कभी बसंत विहार भेज दिया, कभी आर के पुरम, तो पूरा कालकाजीपुर घुमा देता है। तो वो ऐप के हिसाब से जहाँ भेज रहा है आपको, आप कैंसिल नहीं कर सकते ऑर्डर, आपका इंसेंटिव कट जाएगा। दिन के एक ही ऑर्डर डिनायल होता है और 0 कैंसिलेशन होता है। अगर आप एक भी कैंसिल कर दोगे ऑर्डर, आपका इंसेंटिव चलेगा। मान लो मैंने 1200 काम किया, मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे उस पर इंसेंटिव। अच्छा। हाँ, अगर मैंने कैंसिल कर दिया ऑर्डर तो मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो मेरे दिन के 1800 रुपये ऐसे ही होते हैं। 1200 काम करता हूँ मैं, मतलब 12 घंटे में, और 500 रुपये इंसेंटिव मिलता है। सारे वापस आते हैं आपके पूरे पूरे आते हैं। जो टिप्स होती है वो कितनी परसेंटेज आती है आपके पास? पूरी आती है। पूरी आती है टिप? तुरंत आती है, मतलब जब पे आउट होता है आपका वो 1 हफ्ते बाद आता है, पर टिप तुरंत आ जाती है। मैं बड़ा सरप्राइज था, मैं जब जोमेटो के ऑर्डर करता हूँ मेरे में डिफॉल्ट 50 रुपीज़ की टिप सिलेक्टेड है, तो वो अपने आप चली जाती है, मैं देखता भी नहीं हूँ। जब मैंने आपकी वीडियो देखी है आपके कि रात में जाके 1 टिप आती है कहीं, इसका मतलब लोग डिफॉल्ट सेट नहीं करते टिप? नहीं, वो ऑप्शन था डिफॉल्ट सेंड कटलरी, हाँ, तो लोग अनचेक कर देते हैं उसे कटलरी के लिए, वैसे ही होता है। पर कभी कभी टिप रोज, मतलब कभी टिप मिल जाएगी, 300 टिप मिल गई। आपका जोमेटो का UI UX ऐप का कैसे अलग है कस्टमर के ऐप से? जैसे हम जाते हैं उस पर, हम करते हैं, मैं फ़िल्टर डालता हूँ, 4.2 स्टार लिखता हूँ, मैं डिलीवरी टाइम लिखता हूँ, मेरे को चाहिए अभी, मेरे को चाहिए बढ़िया, ठीक है, मैं जाके चूज़ करता हूँ। उसके बाद फिर मैं वो कूपन्स वगैरह ऐड करता हूँ जो थोड़े बहुत डिस्काउंट मेरे को मिल जाए खाने पे। मेरा फिक्स जो पेमेंट मेथड है वो सब करता हूँ। कंप्लीट एड्रेस अगर भरना है भरता हूँ, टिप लिखी होती है नीचे आए, फिर उसके बाद मैं कंप्लीट कर देता हूँ ऑर्डर और मेरी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो आ जाता है, फ़ोन कर देते हैं कि भाई हम जोमेटो से बोल रहे हैं, जो भी कुछ है मैं खाना ले लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कोई बोलता है कि रेटिंग कर देना, बट वो एग्जैक्टली यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मेरे को पता नहीं होता रेटिंग कहाँ करनी होती है, मैं भूल जाता हूँ। मुझे लगता है रेटिंग उतनी मैटर करती है, बट मैं तो जब ये तो हमारा ये कस्टमर एक्सपीरियंस है जोमेटो की ऐप का, तो जो राइडर एक्सपीरियंस है, जो गिग वर्कर एक्सपीरियंस है, वो क्या है इसका? बहुत सिंपल है। ऐप तो बहुत सिंपल है कि ऐसा है कि अगर मुझे दिखा रहा है लोकेशन, मतलब मेरे पास ऑर्डर आया तो मुझे स्लाइड करना होता है, वैसे लॉक खोलते हैं ना, स्लाइड करना होता है ऑर्डर पिक करने के लिए। फिर मुझे लोकेशन दिखाएगा मैप में कि कहाँ जाना है, फिर वहाँ जाके मुझे ऑर्डर पिक करना होता है, पिक किया ऑर्डर स्लाइड करना होता है, स्लाइड कर दिया, फिर ऑर्डर लेके मैं ड्रॉप लोकेशन में पहुंचा, फिर वहाँ पे स्लाइड करना होता है, ड्रॉप लोकेशन में रीच हो गया हूँ, फिर उसे ऑर्डर डिलीवर करके दोबारा स्वाइप करना होता है। बहुत यूजर फ्रेंडली है, स्वाइप करना है, बस स्वाइप करना है आपको, ऑर्डर लेके स्वाइप करना है, डिलीवर करके स्वाइप करना है। हाँ, अब जैसे किसी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है या फिर किसी का ऑर्डर लेट हो गया है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, तो कई बार जो बेचारे गिग वर्कर होते बोलते सर हम क्या करें, ये रेस्टोरेंट इतना टाइम लगा रहा है, और मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। फिर मैं उनकी चैट सपोर्ट पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई क्या मैटर है, तो बोलते हैं कि लुक्स लाइक आपका और टाइम मिलेगा, आपको कूपन ले लो या आप पैसे ले लो, जो भी कुछ है। ऐसी सिचुएशन जब आपके साथ होती है आप क्या करते हो? कोई डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल या गाइड बुक है कि व्हेन एन ऑर्डर इज टेकिंग टू लॉन्ग, जोमेटो ने आपको बता रखा है आप ये करो या फिर आप वो करो? अगर मैं बता रहा हूँ राइडर के हिसाब से, अगर मेरे पास ऑर्डर लेने गया हूँ मैं और डिले हो रहा है, एक स्लॉट होता है, मान लो 30 मिनट मुझे वेट करना है, उसके बाद मैं ऑर्डर ट्रांसफर कर दूँगा किसी और राइडर पे, फिर वो उसके पास जाएगा। वो आपका फिर उससे कुछ पेनल्टी तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेनल्टी नहीं होती उससे? नहीं, ये होता है, बस यही है कि वो अगर लेट हो रहा है तो किसी और ऑर्डर पे उस पर चला जाएगा। किसी और ट्रांसफर कर दूंगा, फिर वो राइडर अपना देखेगा जिसे वो है। जोमेटो में काम करने के लिए सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है पैसे कमाने का? घंटे लगाना ज़्यादा घंटे काम करके, या कोई ऐसा भी है कि आप फिगर आउट कर लो कि यार
इस 5 स्टार रेस्टोरेंट के अगर मैं ऑर्डर्स लूँगा तो ऑर्डर वैल्यू भी बड़ी होगी तो पैसे भी मेरे को बड़े मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता, ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से कुछ नहीं होता, चाहे ऑर्डर 500 रुपये का हो या 50 रुपये का हो, आपको पैसे मिलेंगे किलोमीटर के हिसाब से। किलोमीटर के हिसाब से? हाँ। किलोमीटर्स ट्रैवल्ड मान लो, हाँ वही मेरे हिसाब से मैं जितना एवरेज निकाला है 7.5 रुपये मिलते हैं पर किलोमीटर? पर किलोमीटर के हिसाब से ओके। 7.5 रुपये 7 रुपये मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते। 75 रुपये मिले हैं आपको 10 किलोमीटर के? 10 किलोमीटर के। तो आप दिन में कितना किलोमीटर करते हो फिर? दिन में मैं कर लेता हूँ कम से कम, मैं दिन में 200 किलोमीटर काट जाता हूँ, 180-200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर? हाँ, मतलब मेरा घर भी दूर है ना, मैं फरीदाबाद से पहले वहाँ जाऊँगा 20 किलोमीटर, लाजपत नगर पहुँचा मैं, हाँ। फिर वापस आऊँगा तो 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ऐसे हो गए। चलो ठीक है, फिर भी 160 तो हो गए। 160 किलोमीटर में चलाऊँगा ना गाड़ी, 160 किलोमीटर गाड़ी चलती है आपकी? रोज़ चलाता हूँ। और जो पेट्रोल या डीजल है वो कौन भरवाता है? पेट्रोल मेरा लगता है। आपका लगता है? हाँ। तो कुल मिला के मतलब कितनी कॉस्ट आपकी लगती है जस्ट टू बी ए गिग वर्कर एट जोमेटो? मैं अपने घर से अगर वो हटा दूँ, अपना कन्वेंस हटा दूँ तो नहीं, सब कुछ लगा के सब बताओ। कुछ लगा के, हाँ। मुझे मान लो मैंने 200 किलोमीटर गाड़ी से कम से कम मिलेंगे 400 रुपये डेली का पेट्रोल? हाँ, अगर 400 का पेट्रोल? हाँ, अगर वो जोड़ूंगा तो घर से जाने आने का। हाँ। पर वो जोड़ता नहीं, वो कन्वेंस नहीं जोड़ता, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, मैं जितने गाड़ी चलाई उसके वैसे जोड़ता हूँ। जैसे मान लो मैंने गाड़ी चलाई दिन में 180 किलोमीटर, तो उसके लग गया मेरे 300 रुपये तेल लग गया, ऐसे जोड़ता हूँ मैं। समझ गया। तो और 400 घर से आने जाने के वो अलग? 400 वो अलग लगेंगे। 700 रुपये का तेल लग रहा है मतलब? नहीं, आप समझे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। हाँ। देखो, जैसे मैंने गाड़ी चलाई 200 किलोमीटर, हाँ। तो मेरी गाड़ी माइलेज दे रही है 50 का, तो 400 तेल लग गया। हाँ। ऐसे कह रहा हूँ, टोटल 200 किलोमीटर चलती है, 200। अच्छा, समझ गया टोटल चलते 200 यार। पर कोई भी इंसान ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ये। जैसे फरीदाबाद सूरजकुंड से अलकनंदा का रास्ता या फरीदाबाद के किसी एक सेक्टर से रास्ता 35 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, 28 ऐसे कुछ है, मतलब 25 से 30 किलोमीटर है। ये 200 किलोमीटर बाइक को चलाना, यूलू बाइक को, वो भी यूलू नहीं, मैं बाइक से करता हूँ। बाइक आपका चाहिए लाइसेंस यूलू वाला है? हाँ, मेरा अकाउंट यूलू वाला है, मैं डिलीवरी बाइक से करता हूँ। अच्छा, बाइक से डिलीवर करते हो। मतलब आदमी थक नहीं जाता बाइक चला चला के? स्टार्टिंग में मुझे 6-7 दिन हो गए थे, मुझे लगता था ना कि अब भाई भाग जाऊँ मैं, 2 बजे तो मैंने किया, फिर मुझे लग रहा है घर चले जाऊँ, अब नहीं कर रहा भाई, मतलब भाई दर्द होने लगता है छोड़ा बैठे बैठे। हाँ। बाइक पे कितनी देर बैठेगा इंसान की, अकड़ जाती है बॉडी। स्ट्रेच करते हो आप? नहीं, अब पैसे चलते उठ जाते हैं ऐसे? हाँ, उठ गए, ऐसे खड़े हो गए, खड़े चलने में बैठ गए, नहीं करते हैं। अब थोड़ी आदत हो गई, अब तो हो जाता है। मैंने ये भी देखा कि जब पिज़्ज़ा हट का ज़माना था तब पिज़्ज़ा हट के फिक्स अपने ड्राइव वो होते थे, ठीक है? अब तो ये वाली इकोनॉमी आ गई है। जब पिज़्ज़ा हट का ज़माना था उस टाइम में पिज़्ज़ा हट वाले और मैकडोनल्ड्स डिलीवरी वाले शू शा बाइक को डेंजरसली चलाते थे, क्योंकि उनको वो था 30 मिनट का। डोमिनोज का भी होता था। अब ये वाला एक कंस्ट्रेंट होता है कि भाई फटाफट पहुंचाना है तो गाड़ी तेज से चलाओ। ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, 4 पैसे कमाने तो दिल्ली करना पड़ेगा। तो आप हमेशा जल्द में रहते हो कि फटाफट डिलीवरी दूँ? उतना नहीं, ठीक ठाक चलता हूँ वैसे, कभी तेज चल लिया, खाली रोड है तो तेज चल लिया, ऐसे ठीक है। गिरा हूँ भाई, मुझे डर लगता है अब तो गाड़ी चलाने से। हाँ। मैं तो मतलब रोज़ दिखता हूँ, 2-3 एक्सीडेंट दिखते रोड पे मुझे। अब मैं दिन में पूरे दिन बाहर ही हूँ, तो मुझे रोज़ दिखेंगे, किसी सर फट गया भाई, कोई इसमें लग गया, कोई इसमें लग गया, कोई ऑटो में इसने मार दिया। तो आपको रोडों पर कुछ ना कुछ दिखता रहता है? हाँ। कि जैसे कोई यादगार घटना जिसके अंदर आपने देखा हो रोडों पे हरकतें होती हुई? लाजपत नगर में शायद मैं डिलीवरी कर रहा था, मैं जा रहा था, तो एक पीछे से हेक्टर ने ऑटो में मारा, ऑटो ने क्रेटा में मारा, 3 गाड़ी साथ में ठुकी हुई थी। तो वही है, तो रोज़ कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है। और अब यार जैसे बाथरूम जाना है, हाँ ठीक है, मतलब आप 1 नंबर जाना है, 2 नंबर जाना है, ये भी तो होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि आदमी बिल्कुल ही खाली पेट आता है, भूख भी लगती है। ये सब कहाँ करते हो? बहुत सारे पब्लिक वॉशरूम में, अगर दिल्ली में कर रहा हूँ इसलिए मैं दिल्ली में करता हूँ, तो दिल्ली में है पब्लिक, वैसे एनटीएमसी का हो गया, साउथ। अच्छा, क्लीन होते हैं वो? हाँ, क्लीन क्या करना है भाई नहीं, अगर 2 नंबर जाना पड़े फिर तो दिक्कत है। वैसे तो बस घर से करके आते हैं। हाँ। बाहर तो प्रॉब्लम है, बहुत गंदा होता है, 1 नंबर करना बहुत प्रॉब्लम है, गंदा रहता है। वैसे हमें वो मिलता है ना, जैसे कि हमारे 3 घंटे का स्लॉट है, मतलब गिग होते हैं उसमें, ब्रेकफास्ट के गिग, लंच के गिग, डिनर के गिग। तो गिग बुक करने होते हैं, उसमें हमें 15 मिनट का ब्रेक मिलता है एक गिग के अंदर। अगर वो 3 घंटे का है और 1 घंटे का 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, 10 मिनट आप ऑफलाइन हो जाओ और जो करना है कर लो, पेट्रोल डलवा लो या फ्रेश हो लो, उसका भी थोड़ा सा स्क्रैच कर लो, उसके लिए ब्रेक मिलता है आपको 10-15 मिनट का। आप ऑनलाइन होकर खाली बैठ सकते हो? बैठ सकते हैं, जब तक ऑर्डर नहीं मिला खाली बैठ सकते हो, और वैसे मैक्सिमम ऑर्डर मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मतलब आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, आप खाली बैठे हो तो उसमें आपके पैसे नहीं कट रहे? पैसे आपको मिलेंगे उसमें? पैसे नहीं मिलेंगे आपको डिलीवरी के पैसे मिलते हैं बस। हाँ, आप चाहे 2 घंटे 12 घंटे बैठ जाओ, पैसे नहीं मिलेंगे आपको, डिलीवरी के पैसे मिलते हैं। किलोमीटर्स ट्रैवल प्लस डिलीवरी मेड? नहीं, बस किलोमीटर के। बस किलोमीटर आप कह रहे हो ना, डिलीवरी के पैसे मिलते हैं? हाँ, तो ऑर्डर डिलीवर करने के मतलब। अच्छा, आप डिलीवरी तक जहाँ जा रहे हो उस किलोमीटर को कवर करने के पैसे मिलते हैं? मान लो मेरा ऑर्डर मुझे पिक करना है यहाँ से, मैं कहते हैं किसी चीज़ से, तो 2 किलोमीटर दूर है, तो मुझे पिकअप के पैसे मिलेंगे और फिर ड्रॉप के पैसे मिलेंगे। इंसेंटिव क्या होता है? मैं इंसेंटिव किस चीज़ का होता है? भाई देखो, कोई काम नहीं करेगा यार, मतलब 12-13 घंटे काम करके 1000 रुपये 800 रुपये कौन कमाएगा? हाँ। तो जोमेटो भी थोड़ा सा है, शार्प है कि उसे पता है कि भाई मुझे बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई बिना इंसेंटिव में काम ना करूँ, बिना इंसेंटिव के कुछ है ही नहीं जोमेटो में।
इंसेंटिव है कि अगर उन्हें पता है कि राइडर को रोकना है तो इंसेंटिव देना पड़ेगा। 300 रुपये इंसेंटिव है 12 घंटे काम करने पे, या फिर 8 ऑर्डर कंप्लीट करने पे, 12 ऑर्डर कंप्लीट करने पे, कंप्लीट करने पे तो इंसेंटिव मिलता है। कुछ इंटरेस्टिंग सा सिस्टम बना रखा है कि लोगों को मन करे कि इंसेंटिव के लिए और इंसेंटिव के लिए ज़्यादा राइडर मिलते हैं, भाई मैं इंसेंटिव के लिए काम कर रहा हूँ। मान लो आज डिनर में इंसेंटिव है तो लोग डिनर में ऑनलाइन होंगे इंसेंटिव के लिए कि रात को ऑर्डर डिलीवर करेंगे, भाई इंसेंटिव मिल जाएगा। 800 काम करा 300 रुपये इंसेंटिव मिल गया, तो ऐसा अच्छा लगता है कि इंसेंटिव मिल गया या टिप मिल गई। जोमेटो के अंदर कोई पर्टिकुलर एजेंट होता है या कोई स्टाफ होता है जो आपसे वन ऑन वन कनेक्टेड रहता है और आपकी सारी दिक्कतों हमारा को पूरा टीएल करता होता है, वैसे तो वो सपोर्ट रीच TA? होती है। हाँ टीएल Okay, टीम लीडर TL होता है। कभी कोई मीटिंग होती है उसकी, जैसे महीने में एक बार हो गई तो टीम लीडर कोई दिक्कत है ऐप में या फिर कोई दिक्कत हो रही है तो टीम को बोलो, टीएल को बोलो, तो वो सॉर्ट करता है। वैसे उतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती, बहुत सिंपल सा ऐप है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या होती हैं टिपिकली? अगर किसी जोमेटो गिग वर्कर की कंप्लेंट हो तो वो क्या कंप्लेंट जैसे मैं ऑर्डर लेकर गया यहाँ से डिलीवर करने और लोकेशन पहुँच के कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा और कस्टमर का एड्रेस गलत है, तो फिर मुझे जाके सपोर्ट रीच पे बात करनी पड़ेगी। फिर वो बोलेंगे कि 5 बार कॉल करो, 3 बार कॉल करो, फिर ढूंढो नहीं मिल रहा, फिर आखिरी में ऑर्डर लेके जाना पड़ता है, कैंसिल होगा ऑर्डर, फिर जाकर देना पड़ेगा रेस्टोरेंट पे वापस। अगर कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल किया है तो फिर 2 चीज़ें होती हैं, या उसे दे दो रेस्टोरेंट में या फिर खुद खा लो या फिर किसी को दे दो। ये होता खुद है। खाने में अलाउड होता तब कैंसिल हो गया ऑर्डर तो अगर रेस्टोरेंट को 2 चीज़ें होती है, रेस्टोरेंट मना कर दिया मैं नहीं चाहिए ऑर्डर, हाँ। तो तुम्हारा हो गया तुम खा लो। तो ऐसे तो बहुत सारे पकवान खाने का मौका मिला होगा जोमेटो के चक्कर में। मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने 45 दिन काम किया, 50 दिन काम किया, मुझे आज तक एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है, वो भी रेस्टोरेंट देना पड़ा। ऐसे भी लोगों से मिला आप जिन्होंने जोमेटो में 1 साल से 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं? 5 साल से काम कर रहे हैं। 5 साल से? मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं भाई हम ऑर्डर पिक नहीं करते और खा जाते हैं। मतलब रेस्टोरेंट पे मेरा पिक कर दिखाना होता है कि भाई ऑर्डर पिक कर ले, देख ले। और कुछ लोग दिखाते नहीं है, ऑर्डर पिक कर लेंगे और भीड़ होती है रेस्टोरेंट पे तो दिल्ली में लेके चले जाएंगे और खा जाएंगे बाहर। एक बंदा मिला मुझे, कह रहा भाई मैं कहते हैं पिछले 1 हफ्ते में 4 ऑर्डर खा गया हूँ, मैंने पिक ही नहीं किया और खा जाता हूँ बाहर जाके। KFC का ऑर्डर खूब खाए उसने। कहता भाई KFC का चिकन मील था उस दिन तो मैंने पिक नहीं किया, उठा कर गया, बाहर खा गया। तो जो आपस में जोमेटो गिग वर्कर्स से क्या बातें करते हैं? क्योंकि मैंने कभी देखा कुछ जगह हॉटस्पॉट होते हैं जोमेटो की गिग वर्कर्स, बहुत सारे बैठे होते हैं, अपनी बाइक लगा के मैक्सिमम ये बातें होती है, भाई कितना कमाया कल, बस कितना बन गया भाई। और किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं लोग वहाँ पे? तो हर बैकग्राउंड से आते हैं, मैं समझा नहीं बैकग्राउंड मतलब कि जैसे अब आप हो कॉलेज स्टूडेंट, आप अपने पैसे कमाने के लिए अगर आप ट्रैवल करोगे, घर के अंदर अपने लिविंग सिचुएशन बेटर करोगे, ये सब चीज़ें हैं आपकी, पर आप कॉलेज स्टूडेंट हो। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिल्कुल, जैसे मैं फरीदाबाद में रहता हूँ तो बगल में जितने भी गाँव हैं वहाँ से उठ के वो एक ऑर्गेनाइज्ड जॉब कर लेते हैं। अनऑर्गेनाइज लेबर में अगर वो आ रहे होते हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड काम करना शुरू कर देते हैं। जोमेटो उनके लिए अच्छा मीडियम रहता है। तो ऐसे डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। ऐसे लोग भी देखे जो 57 साल के होते हैं, वो डिलीवरी कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग दिखे हैं। तो यही पूछ रहा हूँ कि मतलब किस बैकग्राउंड से आपने देखे हैं आपके आसपास जो जोमेटो के वर्कर्स? तो बहुत सारे लोग दिखते हैं मुझे, मैक्सिमम लोग दिखते हैं भाई जोमेटो पार्ट टाइम के लिए। फुल टाइम में तो आपका खून चूस जाएगा। मतलब जोमेटो फुल टाइम में तो इतनी मेहनत हो जाती है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे भाई कि क्या कर रहा हूँ। क्या हो 12 घंटे फुल टाइम में तो हो गया। 12 घंटे वही कह रहा हूँ, फुल टाइम में बहुत मेहनत है। पार्ट टाइम में 5-6 घंटे करो तो आपको हाँ ठीक है यार, 5-6 घंटे तो काम कर लिया इंसान हो जाता है। अच्छा। 12 घंटे डिलीवरी करना बहुत मुश्किल है। अब तो ठंडी पड़ रही है, अब तो हवा लगती है चेहरे पे या फिर हाथों में। बट बैकग्राउंड जैसे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग लोग मिले हैं कि जो जोमेटो के लिए काम कर रहे हैं और आप देखते हैं यार इनका क्या मकसद है यहाँ काम करने का, ये क्यों काम कर रहे हैं? कोई बुढ़े हों, कोई और बूढ़े लोग हैं, बहुत से लोग मिलते हैं कि बेटा पैसे नहीं दे रहा घर में तो बाप कमा रहा है या कुछ भी हो रहा है। बहुत से लोग मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मैं तो मैक्सिमम वही मिलते हैं जो एज ग्रुप होता है इनका 35 से 40, 45। ज़्यादातर ये होते हैं। ज़्यादातर जोमेटो वाले जो गिग वर्कर्स हैं वो आपसे एज में काफ़ी बड़े हैं। हम उससे एज में बड़े हैं। मुझे छोटे भी मिलते हैं बहुत सारे। कुछ ऐसे होते हैं कि यूरू ले लेते हैं, वो बच्चे होते हैं 15-16 साल के, वो डिलीवरी कर रहे होते हैं किसी और अकाउंट पे। अच्छा, ये भी देखा मैंने, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि किसी और फ़ोन कोई और करता है, आता कोई और है। हाँ, किसी और अकाउंट पर डिलीवरी कर रहे होते हैं। बीच में मैंने वो देनी होती है, सेल्फी देनी होती है, वेरीफाई करने के लिए हमें डिलीवरी कर रहे हैं। अच्छा, तो हेलमेट पहन लो तो दिखता कुछ है नहीं, कौन है कौन नहीं है, अप्रूव कर देता है वो। तो बहुत सारे बच्चे डिलीवरी कर रहे होते हैं यूरू लेके, 15-15 साल के, 16 साल के। हाँ, तो ये बताओ कि कोई जोमेटो ने पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज़ कर रखी कि यार इस चीज़ के लिए हम ड्राइवर को दोषी ठहराएंगे और इसकी पनिशमेंट करेंगे, पेनल्टी करेंगे? नहीं, पेनल्टी ये तो ख़राब है जोमेटो का कि कस्टमर प्रेफरेंस देता है जोमेटो हमेशा, राइडर को नहीं देता। कि अगर कभी हम ऑर्डर लेके जा रहे हैं और रेस्टोरेंट ने ऑर्डर ठीक से पैक नहीं किया है। लास्ट मेरे साथ हुआ था, मैं लेके गया था चाय चाप मलाई और वो उसने बोले स्टील कंटेनर होते हैं वो एल्युमिनियम वाले, उसमें था और वो वेट था उसका और बाइक उछल रही थी। मैं जब घर पहुँचा उसके तो वो ऑर्डर मिक्स हो गया, मलाई चाप और अफगानी चाप सब कुछ मिल गया। वो पता नहीं क्या बन गया। मैंने कस्टमर को बोला भाई, पर कस्टमर थोड़ा कोऑपरेटिव था तो उसने बोला चलो कोई नहीं। वैसे बहुत बहस की, फिर कह रहा है चलो कोई नहीं, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहा, तो उसने ले लिया। ना बहुत लोग कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर, पर कभी कभी ऐसा होता है जोमेटो हमेशा प्रेफरेंस कस्टमर को देता है, वो डिलीवरी पार्टनर की नहीं सुनता उतनी। तो वो कस्टमर को देखना है भाई, डिलीवरी पार्टनर को कौन देखता है? सबकी प्रेफरेंस कस्टमर ही है। कोई यूनियन नहीं आपस में कि भाई हम अपने डिलीवरी पार्टनर कोई यूनियन बनाए? कोई यूनियन नहीं है। और आप कह रहे थे आपको लोग ऐसे भी ईमेल करते हैं कि स्विगी बेटर है, जोमेटो बेटर है? मैं तो परेशान हो गया। मतलब मुझे भाई, मतलब इंस्टाग्राम पे कर रहे हो ठीक है, मैं मेल चेक करता हूँ कि यार कुछ आ जाए, पैसे आ जाए, कहीं से कोलैब आ जाए। तो आता है भाई कि ये फलाना ढिमकाना वो मेल करता है कि भाई स्विगी अच्छा, जोमेटो अच्छा। भाई मैंने कहा जो भी अच्छा कर लो, काम करना है तो। वैसे मैं कह रहा हूँ मत करो, बहुत मेहनत है बहुत। पढ़ लिख लो, अच्छी काम कर लो,
इज्जत भी नहीं है भाई। नहीं आप इज्जत नहीं है। इज्जत नहीं है, गिग वर्कर इज्जत नहीं है, जोमेटो में इज्जत नहीं है। और आप तो मतलब आप तो वेल एजुकेटेड हो, आप तो खुद भी कॉलेज जा रहे हो, अभी किस चीज़ में डिग्री कर रहे हो आप? मैं तो BCA कर रहा हूँ। BCA कर रहे हो, हाँ। तो आप ये सब कर रहे हो, आप ऐसे भी तो लोग होते होंगे यार, जो मैंने कई ऐसे राइडर देखे बहुत ही अच्छे विनसम एटीट्यूड के साथ आते हैं, बहुत इज्जत से काम करते हैं। कोई ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिल्कुल थकेले होते हैं, बिल्कुल ही मतलब दुखी होते हैं वो काम करते हुए। बट क्या ये इज्जत की प्रॉब्लम सबको होती है कि सबको, व्हाट यू आर सेइंग इज ऑल जोमेटो वर्कर्स आर ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुली व्हेन दे? सब नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम कस्टमर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पोलाइटली होते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, बहस हो जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बंदे का फ्लोर है, 8th फ्लोर पे घर है, मकान है और लिफ्ट नहीं है, तो फिर भाई कौन चढ़ेगा 8 सीढ़ियाँ? मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो भाई जोमेटो के पोर्टर जा रहे हैं, पोर्टर में काम कर रहे हैं कि भाई जोमेटो में ये है कि 8 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, लिफ्ट चढ़नी पड़ती है, लिफ्ट कर रहा हूँ, सीढ़ी चढ़नी पड़ती है 8th फ्लोर तक, तो कौन जाएगा? तो जोमेटो पोर्टर, जोमेटो के बहुत सारे वो राइडर हैं, वो पोर्टर ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा पोर्टर, हाँ हाँ पोर्टर, जो वो आप सामान लेके डिलीवरी कर सकते हो, हाँ। तो ये है उसमें, तो कह रहे भाई सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा यार, 8th फ्लोर पे घर है, 8 माला चलना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है दिक्कत थोड़ी। तो आपने क्यों नहीं चूज़ किया फिर पोर्टर में ज्वाइन करना? जोमेटो अच्छा है मेरे लिए। पोर्टर मेरी दिक्कत ये है कि मेरी बाइक की आईडी क्यों नहीं है, पोर्टर क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरे ना जो DL पे है उस पर मेरा सचिन सिंह नाम है और मेरा डॉक्यूमेंट पे हर जगह सचिन नाम है। हाँ। तो फिर वो करेक्शन की दिक्कत है, तो मैंने ठीक करवाया नहीं उसे, तो इसलिए मैं वो करता हूँ, यूलू गाड़ी चलाता हूँ, तो यूलू गाड़ी ठीक है। और बताओ यार कुछ गिग वर्कर इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि मैंने कभी गिग वर्कर वाली ये चीज़ को इतनी नज़दीकी से देखा नहीं है। क्या सभी लोगों को जोमेटो के बारे में ये पसंद है कि इतने कम आवर्स हैं? क्या जोमेटो जैसे और बहुत जैसे मतलब अब आपको डिलीवरी आ गई, आपको पता डिलीवरी क्या है, आपने फ़ोन का UI UX देख लिया, उसकी ऐप देख लिया, आपने आवर्स फिक्स कर लिया है, तो अब क्या आप 3-4 डिलीवरी ऐप्स और के थ्रू जाते रहते हो कि थोड़ा स्विगी कर लिया, थोड़ा जोमेटो कर लिया? मैं नहीं करता, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो जोमेटो भी कर रहे होते हैं, जिनका बैग जोमेटो का होता है, टी-शर्ट स्विगी की होती है कि अगर इसमें ऑर्डर नहीं मिल रहा तो इसमें कर लेते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको जहाँ अच्छा लगे वो करें। और मतलब बस जोमेटो स्विगी है मेनली? हाँ, जोमेटो स्विगी मेनली है। वैसे मैंने जोमेटो ही है, स्विगी में उतने ऑर्डर नहीं है, जोमेटो में बहुत ऑर्डर मिलते हैं। आपको भी देखोगे, आप ज़्यादातर जो होते हैं वर्कर दिखेंगे आपको जोमेटो वाले होंगे, स्विगी में उतने ऑर्डर नहीं लगते मुझे, जोमेटो में बहुत ऑर्डर है। कोई ऐसी पर्टिकुलर वो है कि आप जोमेटो में, आप टेक्निकली एम्प्लॉय नहीं हो आप जोमेटो के? नहीं, आपको क्या बोलेंगे? गिग वर्कर है। गिग वर्कर है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका उनके साथ या नहीं? कुछ नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमें एक इंश्योरेंस मिलता है शायद 1.5-2 लाख रुपए का, जो भी है कि कोई मर जाओ अगर रास्ते में तो ठुक गए तो, वैसे कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली यू आर फ्री टू योर ओन ओपिनियंस, डू व्हाट यू वांट। मुझे आज करना है आज करूंगा, नहीं करना हाँ, तो ये पॉडकास्ट करने से ऐसा नहीं होगा कि अरे यार जोमेटो वाले कुछ कहेंगे, आपने कह दिया ऐसे? नहीं, क्यों कहेंगे? आप एम्प्लॉय नहीं हो उनके? नहीं, जोमेटो ने मेल नहीं किया मुझे अभी तक यार, मैं तो परेशान हूँ कि जोमेटो मुझे मेल करे कि बोले सचिन यार तुम लो 1 लाख रुपये मुझसे, तुम ट्रैवल करो। मैं तो परेशान हूँ, जोमेटो नहीं आ रहा मेरे पास। अब वो अंकित किसे रणवीर वाले पॉडकास्ट पे आई थिंक उसने मेंशन करा था कि अंकित बयानपुरिया भी पहले जोमेटो वर्कर था, तो दीपेंद्र गोयल को उसने बताया था, बट आई डोंट थिंक वो ही सेड ही न्यू अबाउट इट। या बट क्या, अब एक बात बताओ, जोमेटो इतने सारे लोगों का पेट भी भर रहा है, सबको वो भी दे रहा है, फिर भी लॉस में? फिर भी लॉस में नहीं, अब तो प्रॉफिटेबल हो रहा है। हो गया, अब तो प्रॉफिटेबल हो चुका है, हाँ, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड मेरे पास शायद। बट लाइक आपकी परसेप्शन क्या है? एक तो हमें पता है एज कंज्यूमर्स, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि जोमेटो एक ग्लैमरस कंपनी है जिसने फूड डिलीवरी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, शायद किसी और कंपनी ने इंडिया में ऐसा नहीं करा। पर एज समवन हु वर्क्स विद देम एंड नॉट एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय बट एज अ गिग वर्कर, आपकी परसेप्शन क्या रही है उनके इंटरनल वर्किंग्स को देख के, उनके पेमेंट स्ट्रक्चर को देख के? मेरे लिए सब ठीक है, मुझे सब ठीक लगता है। पेमेंट भी ठीक है उसकी, हफ्ते में आ जाती है, हर हफ्ते आ जाती है। ये अच्छा है कि मैं पूरे महीने काम करूँ तो मुझे हर हफ्ते पैसे मिलते हैं। अगर मुझे जल्दी चाहिए तो मैं वीकली, वो होता है कि वीकली पे आउट से पहले ऑर्डर कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मुझे कल पैसे चाहिए और मेरे पास उसमें है, मेरे ऐप में दिखा रहा है कि इतने काम किया मैंने, पैसे निकाल सकता हूँ, मैं कुछ अमाउंट निकाल सकता हूँ वैसे। तो ये अच्छा है कि मेरे को ये नहीं है अपने बॉस के पास कि 1 महीने बाद सैलरी आ रही है मेरी, ये परेशानी। मेरे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई यार नौकरी से अच्छा है कि यार बॉस की गाली नहीं सुननी पड़ती, इसमें कोई गाली नहीं देता। मतलब जैसे बहुत कम होता है कि कभी बहस हो किसी से, तो ये नहीं है बॉस गाली। बहस कॉमन है फिर भी? हाँ, बहस हो जाती है कभी ना कभी कस्टमर से बहस हो जाती है, कभी तो बहुत रेयर होता है पर है। तो बंदे मुझे कहते हैं कि भाई जोमेटो अच्छा है, नौकरी से अच्छा है, मतलब बाहर जाकर जॉब करने से अच्छा है कि ये है जब मन करे कर लिया, आज नहीं करना आज नहीं कर लिया, छुट्टी कर ली, तो ये सब है। तो अच्छा है कि हाँ यार नौकरी से तो अच्छा जॉब। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर ऐसा भी आ गया कि आप वहाँ पे लिखा होता है जोमेटो वर्कर्स एंड स्विगी वर्कर्स के लिए एक अलग वो है, एक अलग एरिया जहाँ पे वो रेस्टोरेंट की एम्बियंस को ना डिस्टर्ब करें। बहुत जगह तो अलाउड नहीं करते, जैसे कि वैसे हम किसी मॉल में जाएंगे तो हमें बैक से एंट्री होती है कि मॉल का एम्बियंस ख़राब हो जाएगा, कि लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि ऐसे बंदे आ गए, तो पीछे तरफ से एंट्री होती है और पीछे से ऑर्डर मिलता है। मॉल के अंदर अलाउड नहीं है, या फिर कई रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं कि उसके अंदर अलाउड नहीं होते। हमारे लिए पीछे वाली गली में जाके एक छोटी सी खिड़की होती है, उससे हमें ऑर्डर लेना होता है। बहुत सी जगह है,
सबका अपना है, जो फील करे, जो अच्छा लगे, पर है डिस्पेक्टफुल होता है थोड़ा सा। आपकी क्या लोगों से वो है मनोकामना यार कि मतलब आपकी जर्नी को सपोर्ट करें 100 दिन वाली? सपोर्ट करें, टिप दो भाई। टिप दो। नहीं मतलब जैसे राइडर आते हैं, अगर आप दे सकते हो टिप तो दो भाई टिप, क्योंकि एक वो होता है ना कि जिस बंदे ने 500 रुपये कमाए दिन में, आप फिर टिप दे दोगे तो खुश हो जाता है, थोड़ी सी हल्की सी खुशी मिल जाती है कि मैंने मेहनत करके कमाए 500 रुपये, अब मुझे 100 रुपये टिप मिल गई तो फिर अच्छा लगता है, हाँ यार पेट्रोल का खर्चा निकल गया मेरा। यार जोमेटो वाले जितने भी वो गिग वर्कर्स होते हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत शहर के 50-60% बिल्डिंग्स के अंदर की सीढ़ियाँ, सब दरवाजे, सारी गली नापी होती हैं। दरवाजे, बाहर के बिल्डिंग सब देखा हुआ है। कभी कभी कोई लिविंग रूम के अंदर भी जा सकते हैं, पता नहीं क्या सीन होता है। ऐसे सिचुएशन के अंदर कितने आपने अंदर से घर देख लिए हैं अभी तक, और क्या एक्सपीरियंस रहा है उन घरों को देखने का? लोग, क्योंकि जैसे अभी आप यहाँ पे आए हो, ठीक है, आप नॉर्मली आए बैठ के, यूजुअली लोग टिपिकली जब नई जगह पे आते हैं एडजस्ट होते हैं, देखते हैं यहाँ वहाँ घूम के कहाँ है कैसे है क्या, बड़ी कैजुअली सीधा आके बैठ गए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि मैं सोचता था कि जब भी मैं पहले मुंबई में अकेले रहता था तो मैं जोमेटो से मंगवाता था बहुत रेगुलरली। मैं घर पे खाना ना के बराबर बनाता था, तो मैं मंगवाता था जोमेटो से। फिर हमेशा आते थे, 3rd फ्लोर पे था, कभी मैं नीचे जाता था, कभी वो ऊपर आते थे। फिर मैं हल्का सा दरवाज़ा खोलता था, थैंक यू भैया, जो भी कुछ है टिप वगैरह देके। हर बार नया इंसान आता था, कभी कोई बुढ़ा आ रहा है, कभी कोई लड़का आ रहा है, कभी कोई औरत भी आ रही है, ठीक है, ऐसा भी हो रहा होता। तो मैं सोचता था ये इनकी आंखों से इनकी आंखों ने कितने लोगों के घर का हल्का सा वो जो इतना सा डोर खुलता है रास्ता, वो देखा हुआ है। इन्होंने कितनी सीढ़ियाँ देखी हुई हैं, कितनों के घर के अंदर गए हुए हैं, कितने कस्टमर पी खा के बैठे होते होंगे और वो थैंक यू ऐसे करते होंगे। तो ऐसे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आपके? एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा लास्ट ऑर्डर था, और वो कभी ऐसा होता है ना कि बल्क ऑर्डर होता है तो 2 राइडर असाइन कर देते हैं जोमेटो। हाँ। बड़ा ऑर्डर है, फिर उसका अमाउंट बड़ा है तो 2 राइडर आ जाते हैं। तो मुझे ऑर्डर था, बड़ा नहीं था, मतलब ऑर्डर में रोटियाँ थी तो उसको लगा ज़्यादा हो जाएगा, पर वो था नहीं। मेरा लास्ट ऑर्डर मैं पहाड़गंज से उठाया तो एक राइडर और आया, और उस दिन मेरे वाले मैंने 1200 काम कर लिया, मुझे 500 इंसेंटिव मिलता अगर वो ऑर्डर में डिलीवर कर देता। तो लास्ट ऑर्डर था मेरा, तो वो राइडर आया, फिर मुझे कस्टमर मैसेज करता है कि भैया ऑर्डर कैंसिल कर दो। भाई मैंने कहा मैं तो कैंसिल कर नहीं सकता, और उसने कैंसिल कर दी, मैंने कैंसिल कर दिया तो मेरा इंसेंटिव चल गया 500 रुपये। फिर हम लोग जैसे जैसे जाते हैं भाई यार, आराम से जाते हैं, नहीं कैंसिल करवाएगा, नहीं करवाएगा। पहुँचते हैं वहाँ पे तो बंदा वो नशे में होता है, तो वो मस्त से भंडा है, उसने ऐसे गेट खोला और पैसे दिए गिन के और फिर रख लिया ऑर्डर, कैंसिल नहीं कराया। तो मैंने कहा भाई बच गया यार, इंसेंटिव चला जाता आज का इंसेंटिव चला जाता, कैंसिल कर देता। बट कुछ जोमेटो पे तो जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ऑनलाइन खुले होते हैं, फिर क्या दिक्कत है? क्या समझा नहीं मैं? कुछ रेस्टोरेंट्स और कैफेज और QSR तो ऑनलाइन खुले होते हैं। हाँ, तो आप तो वेट कर लो कि चलो बाद में आ जाएगा इंसेंटिव, या 12 बजे से पहले इंसेंटिव क्लॉक इन करना मैंने अपना वो स्लॉट बांधा होता है, मैं 12 बजे तक ही, मतलब मैं 10 घंटे 10 से 10 काम करता हूँ, 10 बजे से 10 बजे तक, उसके बाद मैं काम नहीं करता। फिर वो है कि यार रात हो गई है, घर भी जाना है, वीडियो भी बनानी है, तो दिक्कत है। मुझे अगर काम करना मैं काम कर लूँ भाई, घर की वीडियो बनानी पड़ती है। फिर मान लो घर आया, पहले तो मैं ऐसा था कि सोता नहीं था, रात भर नहीं आ रही मुझे। अब मैं घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, और फिर मैं ऐसे खाना खाने सो जाऊँगा कि नींद आएगी भाई, बहुत काम कर, सुबह उठूंगा, फिर नहाऊंगा, फिर वीडियो बनाने बैठूंगा, फिर वीडियो 10 बजे जाएंगे, 12 बज गए, फिर चलो काम पे। फिर तो मेरा सर्कल यही चल रहा है 30 दिन से। तो मैं छुट्टी करना पड़ता है संडे को, या फिर कभी छुट्टी कर लेता हूँ तो भाई आराम मिले, बिल्कुल ऐसे आराम में सिर्फ सोते हो? नहीं सोता नहीं हूँ, चीज़ देखूंगा, नई चीज़ देखूंगा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, ये सब देखता हूँ। दोस्तों से मिल लिया, यही चिल विल करना बेसिकली। हाँ। तो और यार मैं थोड़ा ज़्यादा जानना चाहता हूँ इस बारे में कि लोगों के घरों के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आपके, जाके कैसे कैसे नई पूरी दिल्ली नाप दिया आपने यार 45 दिन में, तो क्या क्या नई नई जगह देखी हैं अंदर से लोगों के घरों के अंदर? घरों में तो मुश्किल ही, मतलब इतना सा गेट खुलता है, उसमें क्या ही दिखेगा। तो हल्का सा देखते हैं, अच्छा घड़ी लगी है, उसका टीवी उसको 55 इंच का, ये देख लिया, वो देख लिया, तो चीज़ दिखती नहीं है। तो कस्टमर गेट पे ऐसे खुलता है, ऑर्डर लिया, गेट बंद कर देगा, फिर पैसे लेकर आया, फिर गेट खोलेगा, फिर ऐसे पैसे दे देता है, तो दिखता ही नहीं है। फिर भी लोगों की लिविंग सिचुएशन के बारे में क्या पता लगा? कुछ मतलब कुछ हरकतें देखी आपने लोगों की? क्योंकि हरकत एक बार ऐसा हुआ था, मैं ऑर्डर देके गया डिफेंस कॉलोनी में, और भाई उसका घर अच्छा खासा डिफेंस कॉलोनी में है, तो पैसे होंगे उस पर। मुझे फ़ोन कर रही है लड़की कि भैया आते हुए ना खुले ले आना। उसका ऑर्डर होगा कितने का, 542-43 रुपये का। तो उसने मुझे बोला 500 खुले ले आना। तो 7 रुपये भी टिप, जो भी 43 हो गए, 7 रुपये भी टिप नहीं दी उसने कि रख लो भैया, चेंज नहीं है। तो उसने मुझे 43 रुपये मंगवाए थे, 543 रुपये की, 1-1 रुपये खुले लेके आना। कई बार होता है, कई बार कस्टमर ऐसा होता है कि टिप दे दी उसने 50 रुपये ऑनलाइन पहले ही, और घर जाऊँ 200 दे देता है। कोई, मैं फिर भी दोबारा पूछता हूँ, कोई ऐसी यादगार जगह जहाँ पे आप गए सीढ़ियों से ऊपर और आपने देखा यहाँ पे 4 बिल्लियाँ मेरी तरफ अटैक करने को रेडी हैं, या 2 कुत्ते हैं, या ये आंटी जो निकल के आई है, आंटी रो रही हैं और किसी का ब्रेकअप हो गया, ऐसे गमगीन कोई सिचुएशन नहीं हुई? मैं चाहता भी नहीं ना हो मेरे साथ। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, कभी हुआ नहीं। वाइल्डेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है डिलीवरी का अभी तक का? वाइल्डेस्ट, अच्छा हाँ याद आ गया मुझे, वाइल्डेस्ट अब आ गया। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं रात का टाइम था, शाम हो रही थी, अंधेरा हो गया था, तो मुझे डिलीवरी करनी थी 84 में, और मैंने गलती से ऐसे रेट देखा, मुझे 48 दिखा 84,
और मैप उस टाइम पता नहीं क्या दिक्कत थी, मैप भी वो यहाँ दिखा रहा, वहाँ दिखा रहा, मैंने कहा घर दिखा रहा हूँ। मैं घर में घुस गया, मैंने गार्ड से पूछा, 3rd फ्लोर चले गया मैं, और मैं कस्टमर से लड़ रहा हूँ फ़ोन पे। मैं गेट बजा रहा हूँ, वो गेट नहीं खोल रही। मैंने फ़ोन करा कस्टमर को कि भैया मैं गेट पे बाहर खड़ा हूँ मैं। कस्टमर कह रहे भैया मैं बाहर खड़ी हूँ, आप आ नहीं रहे हो। फिर बहुत देर होगी, मैं परेशान हूँ। फिर बाहर आ गया तो 84 है, मुझे 48 पे जाना था। फिर मैंने कस्टमर सॉरी वॉरी बोला, फिर मैं गया 48, फिर डिलीवरी करी। रात को और हो गया ऐसा, मुझे जाना था 25 में, और मैं चले, मैप में वो होता है रात को के गेट बंद जाते हैं, मैक्सिमम 12 बजे का टाइम था, गेट बंद जाते हैं साइड सोसाइटी के, तो मुझे घूम के जाना था। फिर मैंने मैप बंद कर दिया, मैंने कहा पता ही होगा 52 है, 52 में जाना है, जाना था 25 में। मैं चले गया 52 में, ऊपर चढ़ रहा हूँ, फिर एक बुढ़ा घर से आ रहा है, कह रहा है कहाँ जा रहा है। मैंने कहा 3rd फ्लोर पे। कहा 3rd फ्लोर मैं रहता हूँ। मैंने कहा इसका ऑर्डर है। कह रहा है ऐसा हो नहीं सकता, मैंने किया नहीं, तुम इतने बदतमीज़ हो, तो समझ नहीं आता किसी घर में घुस गए रात में। मैंने कहा मेरी भी गलती, मैं ध्यान दिया, मैं जाना 25 में 52 चले गया। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा मैप देखेंगे। रात को गेट बंद जाते हैं मैक्सिमम सोसाइटी के, कि एक गेट खुल रहेगा, बाकी साइड बंद जाते हैं। पुलिस परेशान करती है? नहीं नहीं, बहुत कोऑपरेटिव, हम तो रॉन्ग साइड से लाते कुछ नहीं बोलते हैं, जोमेटो वालों को जाने देते हैं, कोई नहीं रोकता हमें तो कोई पुलिस तो बहुत कोऑपरेटिव है, हमें नहीं रोकती। हम रॉन्ग साइड ले आते हैं कभी कभी, कि अगर जाम लगाया तो जल्दी हो रहा है, निकाल लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। पुलिस वाले नहीं बोलते कुछ? सही में मेरे को लगता है तो पुलिस वाले बहुत परेशान करते होंगे जोमेटो वालों को। नहीं मुझे नहीं करते, मुझे तो नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं करते, हम तो रॉन्ग साइड ले आते हैं। थोड़ा टाइम हो जाए फिर पता लग जाएगा, हो सकता है 45 दिन में भी करे हुए। हाँ क्या पता। फ्रेश है। मैं जो तजुर्बेदार है जोमेटो वाले, वो क्या बोलते हैं आपको, डूज एंड डोंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स? यही बोलते हैं कि भाई ऑर्डर कैंसिल हो तो सब लोग खाएंगे साथ में बैठ के, अकेले मत खा लेना। अच्छा, एक बार ऑर्डर कैंसिल हुआ था केक का, तो सब लोगों ने खाया साथ में बैठ के मस्त। अच्छा, ऐसे पार्कों में बैठ के खाते हो? कहाँ खाते हो? जैसे हाँ पार्क ही है, डिफेंस कॉलोनी का, या फिर कहीं भी होते हैं, हाँ, वहाँ पार्क हो है, वहाँ खा लिया। मतलब मैक्सिमम टाइम तो बेंचेस लगी होती हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, बाइक पे बैठ के, बाइक स्टैंड ला के, डबल स्टैंड ला के वहीं खा लिया। बढ़िया यार, मज़े आते हैं करके काम करके मजे कहाँ आते हैं, पैसे जब आते हैं मज़ा आते हैं। तो फिर पैशन क्या है? ये तो चलो ज़रूरत की वजह से कर रहे हो आप, और आपने उसको फिर क्रिएटिवली कंटेंट के थ्रू दुनिया को भी अपनी जर्नी में इन्वॉल्व कर दिया है। 16,000-17,000 लोगों को तो कर ही दिया है अभी तक। वैसे लाइक आपका पैशन क्या है? आपको क्या लगता है यार इस चीज़ में दिल में मज़े आते हैं? ट्रैवल करने में मज़ा आते हैं। ट्रैवल करने में मज़ा जब भी नाम है ट्रैवलिंग समोसा, तो समोसा तो हल्का सा कि सब कैची हो जाए, और ट्रैवलिंग करना है तो इसलिए ट्रैवल समोसा। बेस्ट जगह कौन सी गई आप ट्रैवल करके? अब जो करूँगा, बेस्ट जगह अभी तक कहाँ गए हो? बेस्ट मैं बेस्ट अभी तक कहाँ गया हूँ, बनारस गया हूँ। बनारस क्रेजी लगा? वाइल्ड? बनारस में बहुत बार गया हूँ, 3 बार गया हूँ, 4 बार गया हूँ। बनारस बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी। बनारस में 200 रुपये में धर्मशाला ले लो, हाँ, वहाँ है, या मुक्ति धाम में रह लो। नहीं मुक्ति धाम तो मैंने किया, धर्मशाला में रहा हूँ 200 रुपये में। और वहाँ पे एक मंदिर है, उसका नाम भूल गया मैं, अन्नपूर्णा, वहाँ पे फ्री में खाना मिलता है, तो लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, डिनर वहीं कुछ वहीं कर लिया, और पूरे दिन घाट घूम लिया, गंगा नहा लिया, घूम लिया, गली घूम ली, कचौड़ियाँ खा ली। ये बनारस में बढ़िया है। एक बार कोलकाता गया था दुर्गा पूजा में पिछले साल, तो टिकट नहीं मिल रही आने की, तो भाई फिर वहाँ से जर्नल में बैठ के, ऐसे वो नहीं तो लोहे वाली सीटें होती हैं ऐसे ऊपर वाली, सामान रखते हैं, उस पर बैठ के 24 घंटे ऐसे आए थे जनरल में, बड़ा हाल था। पर घर तो आना था, वो मस्त था। दुर्गा पूजा में तो भीड़ बहुत आती है यार। है, मैंने रिसेंटली डिस्कवर करा कि बंगला साहिब में आप मुफ्त लंगर खा सकते हो। मुझे पता नहीं था कि मैंने बहुत खाया है। मैं भूल गया था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, यहाँ कम आता हूँ। रात को हम लोगों ने राजेंद्र ढाबा पे कुछ खाना खाया, फिर सोचा कि यार अब रात को बंगला साहिब चलते हैं, दोस्त का बर्थडे था। फिर मेरा दोस्त बोलता मैं तो लंगर भी खाऊंगा राजेंद्र ढाबा पे खाने के बाद। मतलब मैक्सिमम टाइम लंगर ही खाता हूँ। मतलब मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं भूख लगी होती है तो मैं आसपास होता हूँ, जैसे सीपी हूँ, कहीं घूम रहा हूँ, इंडिया गेट हूँ, तो मैं बस पकड़ के जाऊँगा वहाँ पे, और लंगर साहिब, हाँ स्पेशल लंगर खाने, सिर्फ लंगर खाने के लिए। लंगर खाने तो वो नहीं देखते जोमेटो वाले लंगर खाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे टी शर्ट पहन के? नहीं कोई नहीं रोकता। टी शर्ट पहनना मैंडेटरी नहीं है ना, जैसे पहले होता था। बहुत सारे लोग नॉर्मल कपड़े में, है, बहुत सारे लोग नॉर्मल कपड़े में आते हैं डिलीवरी करने। वो होता है वेरीफाई करने, सेल्फी मांगता है, वो सेल्फी खींचो, खोल दो, कौन देख रहा है। बैग भी लेके नहीं आते, लोग हाथ में ले आते हैं, हाथ में लेके आते हैं बहुत सारे, पर ऑर्डर खराब हो जाता है उससे। लोगों को वो है ना कि कौन देख रहा है, आपको देख नहीं रहा। ऑर्डर खराब कैसे कैसे होता है? जैसे कि आप मैक्सिमम टाइम तो खराब नहीं होता ऑर्डर। अगर आप पे बैग है, अगर बैग ने झोले पे लेके आ रहे हो आप, तो ऑर्डर खराब हो जाता है। मान लो केक का ऑर्डर है, तो पहले से आपसे वो मांगेगा, 3 टिक मांगता है कि वेरीफाई करो आप 30 किलोमीटर से कम चलाओगे गाड़ी, स्पीड नहीं होनी चाहिए आपकी, आप बैग लेकर चलोगे, आप ध्यान रखोगे ऑर्डर का, ये होता है। अगर मेरे पास बैग नहीं है, मैंने केक का ऑर्डर ले लिया, फिर वो तो उछलेगा, भाई केक हो जाएगा खराब। तो मैक्सिमम टाइम बैग लेके भाई राइडर रहने चाहिए, बिना बैग के तो बहुत दिक्कत आती है। ये सब वेरीफाई करना पड़ता है, और मतलब फोटो लेते हैं, वो फोटो मांगता है आपसे। जोमेटो किन वाले राइडर्स को सीधा निकाल ही देता है कि मतलब इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आप ऑर्डर खा जाओ, ऑर्डर पिक करके आप ऑर्डर खाते जाओ, फिर एक टाइम होता है कि उन्हें पता लगा रेस्टोरेंट को या फिर उनको कि आपने ऑर्डर पिक किया, डिलीवर नहीं किया। अगर होता है ऑर्डर पिक कर लेगा, ना डिलीवर नहीं करता, तो उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो ये ऐसे क्यों करते हैं, थोड़े टाइम के लिए ऑर्डर खा लेने? पता नहीं भाई, लोग अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि उन्हें खाना होता है, पता नहीं क्या मजा आता है यार, कि 2,500 रुपये दूँ और जब तक कि चल जाए गाड़ी चला लूँ। 1200 रुपये देके कपड़े ले लेंगे और फिर डिलीवरी कर रहे हैं। और कभी ऐसा होता है पकड़े भी नहीं जाते। मान लो मैंने ऑर्डर ले लिया, रेस्टोरेंट से भीड़ थी, ले लिया, खा गया, रेस्टोरेंट में किसने ऑर्डर लिया, इतनी भीड़ है, किसने कौन ले गया ऑर्डर, कुछ नहीं चल रहा रेस्टोरेंट को, और राइडर खा गया ऑर्डर, फिर दोबारा बना दिए, फिर दोबारा आ जाता है वो, फिर दोबारा खा लेता है।
ऐसे होता रहता है। 2-2 बार में खा चुके हैं? बहुत 4-5 बार मिल जाते हैं लोग, 4-5 खा गए, 4-5 ऑर्डर खा गए हैं। एक के बाद एक सेम ऑर्डर हो जा रहा है और वो खाए जा रहे हैं? एक दिन नहीं, मतलब अच्छा, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में 4 खा गए, ऐसा होता है। तो मतलब बेसिकली ऑर्डर खाने पे हुआ है, और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेता जोमेटो? वो पता नहीं मुझे, मैं कोई बिहेवियर को रिलेटेड गाइडलाइंस भेजते हैं वो कि आपको कस्टमर को ऐसे ग्रीट करना है? पहले अगर आप अकाउंट बनाओगे तो आपकी क्लासेस होती हैं, बहुत सारी वीडियोस दिखाएंगे आपको कि कस्टमर को कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे गाड़ी चलानी है, ट्रैफिक रूल्स मानने हैं, या फिर कैसे कैसे करना है, पूरी वीडियोस होती हैं, आपको पूरा सिखाएगा वो चीज़ें। वीडियोस हैं, आपको देखना मैंडेटरी है? वीडियो, हाँ, उसके बाद अकाउंट वो अप्रूव नहीं होता। ओके, प्लेबैक स्पीड फास्ट करके नहीं देख सकते? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। आपने वीडियो काट दी, कुछ क्विज भी होता है, एक क्विज होगा, आपको आंसर देने होंगे उसके कि हाँ इसमें ये होता है, ऐसे करना होता है, कस्टमर को क्या बोलना होता है, अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ तो, अगर आपने ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल कर दिया आपको क्या होगा, आपके साथ ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट, ये होता है। अगर आपने बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए, आपने मान लो कि अब मन नहीं करा कैंसिल करो इसे, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर नया बनाओ। फिर नया बनेगा भी नहीं, कैसे बनेगा? केवाईसी करने के लिए KYC सेम बंदा आ जाएगा? बंदा नहीं आता, मतलब केवाईसी के लिए आप डॉक्यूमेंट्स देगा, सब कुछ ऑनलाइन होता है, बंदा नहीं आता। आपके से आधार कार्ड नंबर लेगा तो खत्म, पैन नंबर लेगा खत्म। मम्मी पापा खुश हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर उन्हें अच्छा नहीं लगता बोलने में किसी को कि क्या लगा, उनको चाहिए कि एक अच्छी डेस्क अच्छा, जॉब हाँ, हो। उन्हें डेस्क चाहिए मैं जॉब चाहे 12,000 रुपये कमा लूँ, पर अच्छी जॉब करूँ, चाहे मैं 35,000 रुपये कमा लूँ जोमेटो से, उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें चाहिए कि 12,000 रुपये कमाऊँ, बस थोड़ा सा ठीक है, ऑफिस जाए लड़का, 4 लोगों को बोल सके क्या करता है। मतलब उनको ये कि स्टेटस ओवर मनी। स्टेटस, हाँ, स्टेटस चाहिए ना, हाँ। कि मतलब अच्छी, अच्छा लगे थोड़ा सा, लोगों को थोड़ा MNC में हो, या किसी अपनी एक डेस्क पे बैठे, डेस्क की जॉब, हाँ डेस्क की शर्ट पैंट पहन के जाए, 4 लोगों से कोई बात करे 8 घंटे इंग्लिश की जॉब में, करे, 6 घंटे की जॉब करे, 12 घंटे की जॉब क्या होती है। कोई प्रेजेंटेशंस बनाए कंपनी लैपटॉप के ऊपर, इस तरह की उनको वो चाहिए। फिर आप इसको कैसे टैकल करते हो इस चीज़ को, अगर वो सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को तो? आखिरी में फिर वही पैसे तो खुद जाते हैं। सही बात है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर, पहले लोग प्रोफेशन को दिक्कत करते हैं, बट वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी सब लोग हो जाते हैं। आपके दोस्त यार नहीं बोलते मैं फलानी जगह में लगाऊँ, मैं यहाँ लगाऊँ, वहाँ लगाऊँ, क्या जोमेटो कर रहा है, छोड़ के मेरे साथ ही आ जा? नहीं, दोस्त तो बहुत कोऑपरेटिव है। कभी कोई बोलता है कि भाई यार क्या कर रहा है, 12 घंटे की जॉब, इससे अच्छा मेरे यहाँ लग जाए, इतना कमा ले, उतना कमा ले, 15,000 मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं तो जोमेटो करता इसलिए हूँ कि मैं फ्री रह सकूँ, मुझे कोई किसी की बंदिश नहीं है, कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा भाई कि तो आज प्रेजेंटेशन देनी है या फिर कल सबमिट करना है, ये फ्री है। फोर्स नहीं कर रहा, फिर भी आप 5-6 घंटे हफ्ते तो दिन तो काम कर ही रहे हो, खुद ही से कर रहे हो, पर खुद की उससे। स्टार्ट तो मैंने ऐसे किया था कि मैं 5 घंटे दिन में काम करूँगा, 5 दिन काम कर लिया, 4 दिन काम कर लिया, फिर घूम लिया। 5 से 12 कैसे हो गया? 5 से 12 ऐसे हो गया, मैं वीडियो बनाने लगा, फिर लोगों ने मुझे बोलने लगा कि भाई आज वीडियो क्यों नहीं आई, मुझे मैसेज आता है, लोग आज वीडियो डालूंगा, मैसेज आएगा भाई वीडियो नहीं आई तेरी, कहाँ है तू, ऐसे चैलेंज करेगा, वीडियो क्यों नहीं डाल रहा। आज आप अभी अपना आज का वो छोड़ के आए हो बेसिकली ये करने के लिए, आज की वो 100 दिन कब खत्म होंगे, कौन से महीने में? फरवरी तक हो जानी चाहिए। फरवरी में खत्म। एग्जाम आने वाले, मुझे उसकी दिक्कत हो रही है, फिर मुझे एग्जाम देने हैं और जॉब भी करनी है। जॉब मतलब ऐसे करूँगा, एक दिन से एग्जाम है, शाम को कर लिया या सुबह कर लिया, ऐसे करना पड़ेगा। फिर वही ब्रेक तो 7 दिन का तो मुश्किल हो जाएगा। आप कौन से कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हो जिनको आप एडमायर करते हो, जिनको देख देख के आपने शुरू करा है? क्योंकि आपने बताया जब आप आए थे यहाँ पे कैमरे से ऑफ, आपने बताया था कि वो मैं बोलता हूँ हाय गाइस मैं 100 दिन में 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ जोमेटो से, उससे मैं भारत भ्रमण करूँगा, ये आपकी टैगलाइन है। आपने बोला ये हुक है, ये हुक है, ये कैसे मतलब ये चीज़ तो रजे हुए कंटेंट क्रिएटर को ही पता होती है ये बातें। रजा ही हुआ मैं 4 साल से बना रहा हूँ। मैं किस चीज़ में बनाई पहले वीडियोस? पहले मैं मतलब मैं ऐसे थोड़ी सी फ्रेंडली रोस्ट कर लिया, फ्रेंडली रोस्ट की गाली गलौच नहीं है, थोड़ा सा। हाँ, किसको रोस्ट मारे? मतलब ऐसे नहीं, किसी कोलगेटो कर दिया, नापतुलू कर दिया, माउंटेन ड्यू कर दिया, तो वो बनाता रहा मैं 4-5 साल पहले। फिर मैं वीडियो बनाने लगा कि वैसे दिल्ली घूम रहा हूँ, वैसे मॉन्यूमेंट दिखा दिए, मॉन्यूमेंट घूम लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो कुछ चलता नहीं था। फिर मैंने सब कुछ बंद किया। फिर मैंने कहा यार अब जोमेटो करते हैं, उससे पैसे आके इंडिया घूमेंगे, फिर डालेंगे कॉन्टेंट, चलेगा देखते हैं। फिर बनाया 2 दिन काम किया, मैंने कहा ऐसे ना डॉक्यूमेंट करते हैं, वीडियो बनाते हैं इसकी। फिर बनाने लगा, फिर मैंने कहा चल रही है, पहले दिन चली नहीं, दूसरे दिन चली नहीं, 7वें दिन 8वें दिन चलने लगी वीडियो। मैंने कहा भाई बहुत चल रही है, फिर दिन में 1000 ऐसे कर रहा हूँ, 1000 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, दिन के 1000 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं मेरे। मान लो कि एक डे 1 से लेकर डे 10 में मेरे 10K हो गए थे, 10 दिन में 10K हो गए थे। अब मेरी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है, पर स्टार्टिंग में तो जो उससे पेस पकड़ा था, ऐसे 1 हफ्ते में 10,000 फॉलोअर्स बढ़ गए मेरे। फिर उसके बाद 2-3 में 15,000 हो गए, अब उसमें स्लो हो गए हैं, पर स्टार्टिंग में बहुत पेस पकड़ा था, बहुत तेज बढ़ रहे थे। क्रेजी। मैंने तो इंस्टाग्राम में मुश्किल होती है ग्रोथ करनी है, आज भी काफ़ी फास्ट कर लिया आपने। मुश्किल तो है थोड़ा सा, थोड़ी टाइम मैनेजमेंट हो जाए बस। टाइम वो है कि आप अगर जोमेटो वाले बस आपकी इसको रिवॉर्ड कर दे कि यार इतना मेहनत कर रहा है, ये लो ऐसी 10-15 हज़ार रुपये मुफ्त के और 2-3 छुट्टी ले लो। छुट्टी उट्टी नहीं, स्पॉन्सर कर दे ट्रिप मेरी इंडिया की। हैज़ एनीवन रीच्ड आउट? क्या आपने खुद रीच आउट करा उनको कि देखो मैं राइडर हूँ? मैं टैग भी नहीं करता उन्हें, मैं कुछ नहीं करता, मैं नहीं हैशटैग यूज़ करता हूँ जोमेटो फूड और कुछ नहीं, मैं टैग भी नहीं करता उन्हें।
लोग मेरे कमेंट में टैग करते हैं कि रेड जोमेटो। मैंने आपको देखिए किसी और ने ट्रेंड शुरू करा है? बहुत से लोग करते हैं, मुझे लोग भेजते हैं भाई तेरी वीडियो बना रहा है, मैंने कहा मैं क्या करूँ, बना दे। ये मतलब सेम मैं भी जोमेटो से 1 लाख कमा रहा हूँ? नहीं, कोई ब्लिंकिट से कर रहा है, कोई जोमेटो से कर रहा है, कोई तो मेरी वीडियो उठा अपने अकाउंट डाल रहा है, मेरी वीडियो उठाता है अपने अकाउंट डाल देता है और कह रहा है भाई फैन अकाउंट है। मैंने कहा भाई मुझसे पूछ तो ले क्यों बना रहा है फैन अकाउंट। ना उसने मेरे को टैग करता है वीडियो में, ना उसने अपने उसमें बायो में लिखा है मेरा अकाउंट, ना मुझे फॉलो करता है, वो मेरा फैन अकाउंट है। 22 दिन तक पहुँच गया वो। क्रेजी। मैं तो यार बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि आप मतलब एनोनिमस थे और आज आपने डिसाइड करा कि आप लोगों को दिखा देते हो अपनी ये जर्नी क्या है। कर ही लेते हैं, अब इतना लेट भी नहीं करना चाहिए कि थोड़ा सा लोग देखने छोड़ दें कि यार तो नहीं लोग देखते तो रहेंगे आई थिंक, क्योंकि मेरे को लगता है ये जिस तरह का कंटेंट है ना एपिसोडिक सीरीज वाला कंटेंट की, मैं एक मुश्किल चैलेंज कर रहा हूँ, आप मेरे को ज्वाइन करो। ये अंकित बयानपुरिया के बाद इंडिया में दोबारा इसका रिसर्जेंस आ गया, जब उन्होंने 75 हार्ड करा उसके बाद लोगों को दोबारा से लगा कि यार हमें ऐसे वाली चीज़ करनी है जहाँ पे इंसान 10 दिन तक कोई तपस्या कर रहा है, 20 दिन तक कोई बड़ा चैलेंज कर रहा है, 30 दिन तक कोई पहाड़ चढ़ रहा है, जो भी कुछ है। आई थिंक लोगों ने उस वाले फॉर्मेट को अपनाया है, ऐसे अपनाया जैसे पहले कभी नहीं अपनाया। आई हैव नेवर सीन दिस फॉर्मेट वर्क एवर इन माई लाइफ। ये तो है कि लोग चैलेंज लेके अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं या फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर रहे हैं, तो ये बढ़िया है। हाँ चैलेंज करो, जो मतलब एक है ना कि चैलेंज के बाद लोगों को लगता है कि लोग भी देख रहे हैं उन्हें, तो मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ करना चाहिए, और आप छोड़ भी सकते हैं बीच में कि यार तो बेइज्जती हो जाएगी, तो लोगों ने देख लिया है। तो मैं स्टार्ट भी इसलिए किया था चेहरा दिखाऊंगा कि यार छोड़ दे बीच में, तो कौन जानता है मुझे, गायब हूँ मैं तो, ना नाम जानता ना चेहरा देखते हैं, तो गायब हो जाऊँगा बीच में। 6 दिन 7 दिन में मुझे लगा छोड़ देता हूँ भाई, अब नहीं हो रहा मुझसे, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई 10-12 घंटे काम करके, यार नहीं हो रहा, कि नहीं कर रहे। फिर मैंने कहा नहीं यार करते हैं, मतलब 6 बजते हैं तो लगता है कि यार अब तो हो गया, 3 घंटे 4 घंटे और काम करना है, 10 बज जाएंगे, मैं घंटे काटता हूँ ऐसे कि अच्छा 1 बज गए, 9 घंटे बाकी हैं, 8 बज गए तो 2 घंटे बाकी हैं, ऐसे घंटे काट के अब तो आदत हो गया, अब तो काम हो जाता है, अब इतनी दिक्कत ईयरफोन्स कानों में या नहीं? नहीं। जैसे मैंने देखा था आपकी एक वीडियो के अंदर, आप बस स्टॉप के आसपास कहीं लेटे हुए थे, वेट कर रहे थे कि यार ऑर्डर आएगा तो रिंग आ जाएगी तो मैं फिर सो के और चला जाऊँगा। तो अब जैसे अब देयर इज़ नो रेस्ट स्टॉप ऑन द रोड और आप बैठे ही होगा बाइक पे, तो आप कहाँ रेस्ट कहाँ लेते हो ऑर्डर्स के बीच में? अगर लंबा, अगर हम जैसे रेस्टोरेंट के पास हैं तो रेस्टोरेंट के पास पार्किंग होती है, तो कभी कभी तो मना कर देते हैं लगाने से गाड़ी वो, नहीं तो कभी कभी कहते हैं लगा लो कोई दिक्कत नहीं है साइड में, या फिर उनके लिए ड्राइवर के लिए उनके लिए जगह होती है राइडर्स के लिए कि इस कोने में गाड़ी लगा लेना, तो वहीं लगा ली, वहीं बैठ गए, उस पर बाइक पे लेट गए, तो लोग लेट जाते हैं। मैं तो बैग बांधता हूँ, लेट नहीं पाता, तो बैठ के स्ट्रेच कर ले, कुछ लोग लेट जाते हैं ऐसे पैर ऐसे ऊपर रख के आराम से सो गए, अकाउंट लॉक ऑफ कर देंगे, वो ऑफलाइन जाएंगे कि आराम कर लेते हैं, यार बहुत काम कर लिया अब नहीं करना। बहुत लोग मिलते हैं, लोग ऐसे होते हैं कि यार आज कल बहुत कमा ले, घर जा रहा हूँ, आज नहीं कमाऊंगा, आज आराम करूँगा। जिस दिन कुछ दिवाली है या फिर क्रिसमस है, मैच है, उस दिन इंसेंटिव अच्छा मिलता है, 900 रुपये, 1000 रुपये 1200 काम पर 900 रुपये मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो आते ही नहीं लोग, तो कहते हैं दिवाली बनाएंगे, कौन आएगा। मैंने धनतेरस वाले काम किया था, मैंने कमाए थे 2200 रुपये 2000 रुपये कमाए थे धनतेरस वाले दिन, उसमें वो खूब पैसे मिले, टिप दे रहे लोग, कैसे दे रहे 200 रुपये टिप दे रहे हैं, क्योंकि धनतेरस है ना, वो ऐसे बोलते हैं ना पैसा धन बांटना चाहिए। मैंने कहा बांटो भाई, मुझे तो मिल रहा है। अच्छा, और दिवाली पे भी कमाए? दिवाली पे नहीं आया था मैं, दिवाली पे मैंने कहा दिवाली पे घर रह लेते हैं, घर वाले गाली देंगे फिर कि इतना भी क्या अंधा हो गया पैसा। नहीं बट यार आपके लिए काम तो कर ही रही ना ये चीज़ कहीं ना कहीं। अभी तक कितने बना लिया आपने 1 लाख के गोल के अंदर? 35,000 रुपये 30 दिन। 35,000 रुपये, उसमें से मान लो कि 22 कितने का 4-5 का तेल लग गया होगा, बचे 30,000 रुपये बचे। सही है, हो जाएंगे 1 लाख हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। आराम से हो जाएगा। क्या करोगे फिर 1 लाख का? दुनिया को पता लग जाएगा आपके 1 लाख रुपए आ गए हैं। ये भी तो चीज़ है इंस्टाग्राम के अंदर बताने की कि हर किसी को पता लग जाएगा इस पे 1 लाख रुपए, अब इससे अपने उधार चुकवाता हूँ। उधार में रखता नहीं किसी को, मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं लोग को उधार देता हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है किसी से पैसे लेना कि यार किसी कर्ज तले रहना कि भाई वो बंदा फिर मुझे बोलेगा, किसी 4 लोगों से बोल दिया उसने पैसे खाए मेरे, अच्छा नहीं लगता। तो आपने आपकी जैसे सेल्फ एस्टीम काफ़ी अच्छी है, आपने बहुत मुझे मतलब ऐसा है, मैं बहुत खुदगर्ज आदमी हूँ कि मुझे अगर फ़ोन चाहिए तो मैं अपने फ़ोन से वीडियो बनाऊंगा, तुम्हारा फ़ोन नहीं लूँगा, बहुत खुदगर्ज हूँ। तो आपने ये खुदगर्जी का ये जो वो पैमाना है, पैमाना राइट वर्ड है पता नहीं, खुदगर्जी में मतलब ये खुदगर्जी शायद गलत वर्ड है, खुद सेल्फिश होता है खुदगर्ज? नहीं वैसा वाला खुदगर्ज नहीं, मतलब खुदगर्ज सेल्फिश हो सकता है पर खुदगर्ज वैसा नहीं, मुझे अपनी चीज़ें ही पसंद है, मुझे अपनी चीज़ें ही करना है। सेल्फ एस्टीम बोल रहा हूँ मैं, वो सेल्फ एस्टीम सही वर्ड है। तो ये आपने सेल्फ एस्टीम कैसे कल्टिवेट करी, मुश्किल चीज़ें करके थ्रू आउट योर लाइफ कैसे? मतलब ऐसा होता है जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं पापा से सीखी, अपने पापा से सीखी है। मेरे पापा गए थे शादी में अपने ससुराल, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि 2 शादी थी उस दिन, एक मम्मी के यहाँ और एक पापा के यहाँ। तो पापा मम्मी के यहाँ गए थे, पापा ने कहा कि मुझे वहाँ छोड़ दो, पापा मम्मी वाले ले जाओ, पर फिर उन्होंने कहा नहीं टाइम लगेगा। तो पापा ने उस दिन बोल दिया, मतलब मौसा को या जिनको भी रिश्तेदारों को, कि जब तक अपनी गाड़ी नहीं लूँगा यहाँ नहीं आऊँगा। मेरा पापा गाँव नहीं गया आज तक, उससे अपने कार नहीं खरीदेंगे, क्या कार लूँगा गाँव नहीं आऊँगा, मैं गाँव नहीं गया आज तक, 5-6 साल हो गए मेरा पापा गाँव नहीं गए। मेरा बहुत खुदगर्ज आदमी है। कुछ लोग इसको बुरा बता सकते हैं, कुछ लोग इसको मान सकते हैं, लोगों पर डिपेंड करता है, ओपिनियन लोगों का अपना। अभी कौन सी पिक्चर है ऐसी जिसके अंदर ये यही वाली चीज़ दिखाई है? आई थिंक वो ऋषि कपूर की एक पिक्चर नहीं थी जिसके अंदर ऋषि कपूर का मरने से पहले लास्ट रोल आया था, जिसके अंदर वो इंग्लिश टीचर होता है या हिंदी का टीचर होता है, याद नहीं, उसका बेटा सट्टे में बढ़ जाता है। नहीं वो मैं एग्जांपल याद नहीं कर पा रहा, पर उसमें वो सेम चीज़ होती है। क्रेजी।
कमाल है यार। आपने बचपन में जब आपने जॉब वॉब करनी शुरू करी तो आपने फर्स्ट जॉब क्या करी? फर्स्ट जॉब मैंने करी थी क्या, बहुत सारी जॉब करी, मुझे याद करने दो। गिनवा सकते हो हाँ, क्या क्या? एक दिन के लिए ताज कर रहा हूँ, हाँ ताज पैलेस में एक दिन के लिए वेटर बना था, एक दिन के लिए। हाँ। झंडू में ड्रिंक्स बेची हैं। कब तक, कब से कब तक? 6-7 दिन, वो इवेंट ही था, 6 दिन खत्म अच्छा, हो गया इवेंट उसका, के लिए। इवेंट हाँ। था। कैसे बेचे, कैसे क्या करते हो उसको बेचने के लिए? मतलब एक कोई भी ऐसे हमें वो दुकान अलॉट हुई है केमिस्ट, उसके बारे में स्टॉल लगाना है, उसके बाद हमें लोगों को टेस्ट कराना है और उनसे फीडबैक लेना है। हमें बेचना नहीं है, हमें बस लोगों को टेस्ट करके फीडबैक लेना है, नंबर लिखना, नाम लिखना है। टेस्ट कराने के लिए कैसे? एक ऐसे छोटा सा ग्लास है, इसमें हमने थोड़ा सा ड्रिंक डाला, लोगों को पानी मिलाया और ऐसे शेक करके उन्हें पिलाया, ऐसे कि कोई आंवला जूस है, हेल्दी जूस है, हर्बल जूस है। क्या बोलते हो सर, मैं कैन आई प्लीज ऑफर यू नहीं समथिंग? हिंदी में भाई, वहाँ कौन समझ में आ रहा है इंग्लिश। हिंदी में बोल दिया कि भैया ये नया प्रोडक्ट आया है, ऐसा ऐसा फीचर्स हैं इसके, ये ब्लड डिटॉक्सिफाई करता है या ये करता है, ट्राई करो। तो बहुत लोगों को पिलाया, लोगों से फीडबैक लिया, तो नंबर लिखे। एक बार ऐसा होता है कि मैं बेच रहा हूँ तो लड़का आ रहा होता बगल से, तो मुझसे पूछता है भैया पी के मोटे हो जाएंगे? मैंने कहा हाँ। कह रहा खुद क्यों नहीं पीते? मैंने कहा यार ये कोई बात होती है भाई, मैं तो बेच रहा हूँ, मैं कैसे पी सकता अच्छा, हूँ? मजे लेने के लिए भी तो मजे आते ले हैं। जाता हूँ। तो झंडू का ड्रिंक बचा और झंडू का ड्रिंक बेचा, और ऐसे कोई वेडिंग होती है उसमें वो चाहिए होते पकड़ने के लिए, लाइट पकड़ने का असिस्टेंट, वो वाला असिस्टेंट का काम किया। ये वाला लाइट? नहीं वो जो अच्छा, सीधे वाली लाइट, सीधी वाली से हाँ, घुमाते हैं, हाँ, वो वाली पकड़ी है। बहुत सारे काम किए हैं। और तो बताओ, काम तो इतने काम है, तो 4 काम हो गए। डिपार्टमेंटल स्टोर में काम किया है। हाँ, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या, किराने की दुकान में? किराने दुकान में 13 घंटे, वो तो बहुत बुरी जॉब थी मेरी। क्या जॉब थी वो? ऐसे कि उसके नीचे गोडाउन है, ऊपर दुकान है, तो वो बंदा इतना हरामी कि मतलब खाली नहीं बैठने देगा वर्कर्स को अपने, कि अगर अभी कोई जैसे दोपहर के टाइम में कोई बंदा नहीं आ रहा दुकान पे, तो खाली मत बैठो, काम करो, सामान जा नीचे कर, फ़ोन कर और सामान ला, उठा भरो, ऐसे कट्टे उठा, फिर इसमें भर दे, सरफ लगा दे रैक में, या फिर तेल लगा दे, या ये कर दे, खाली नहीं बैठने देता भाई। वैसे खाली बैठा है, वो कर यार, रैक लगा, साफ कर, दुकान साफ कर। ये कब की बात है? ये हो गई कम से कम 7-8 महीने पुरानी बात है शायद। 7 महीने पुरानी ही बात है। कहाँ पे थी ये दुकान, जहाँ आप रहते उधर ही? हाँ वही मेरे आसपास ही है। फिर आपने इस जॉब से कुछ सीखा या लाइक? वही सीखा कि भाई जहाँ इज्जत नहीं वहाँ काम नहीं। और बताओ यार, आपने कितनी सारी जॉब्स करी, और कुछ अपनी कोई और जॉब अगर आपको ऐसे याद हो? शायद इतनी है। इतनी है? किराने के स्टोर को जब आपने ज्वाइन करा, फिर आपको मालिक ने प्रहार करा आप पे, उल्टी सीधी बातें बोली या नहीं? नहीं उतनी नहीं, बस वो उसके बंदे को ये था कि भाई काम कर, तो ठीक है काम मत करो तो फिर सुनाएगा, फिर बैठ नहीं देता था। थोड़ी देर मत बैठो, जैसे कि 15 मिनट 20 मिनट लंच है, उसके बाद जैसे थोड़ा सा ऐसे कर लो, नहीं चल। सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा है जोमेटो वाले काम में? सबसे बुरा, लाइक सबसे डेवस्टेटिंग डे ऑर्डर का, सब कुछ ही खराब जा रहा था। सब कुछ खराब। पहले मैं बाइक लेकर घर से निकला, मेरी बाइक का सेल्फ खराब हो गया और मेरे चोट लगी थी पैर में, गिरा, उसके दिन लगी, बाइक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा सेल्फ पे। बाइक ठीक कराई, बाइक लेकर डिलीवरी स्टार्ट करी, और फिर बाइक का वो पीछे वाला जो होता है चैन कवर, उसका वो नट गिर गया, तो चैन कवर उसमें बाइक में लग रहा है, चल नहीं पा रही बाइक। फिर वो हुआ, फिर एक ऑर्डर और कैंसिल हो गया। फिर इस वजह से इनसाइड एक बार ऐसा हुआ था कि मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, लास्ट ऑर्डर है, मैं डिलीवर किया, 15 मिनट बाकी हैं और मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, क्योंकि एक अमाउंट तक आपको अपने पास कैश रखना होता है, उसको आप डिपॉजिट करना पड़ेगा, जोमेटो में पे करना पड़ेगा वापस उसे। तो मेरे पास मान लो 3,000 रुपये कैश हो गया, मुझे जमा करना है, और मेरे पास वो भाई रात के 10 बजे कहाँ जाओ जमा करने। मैं लास्ट ऑर्डर डिलीवर करा और मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया 15 मिनट पहले ही, 10 बजे से पहले ही। मैं घर आ गया, फिर मैंने देखा 250 रुपये नहीं आया इंसेंटिव, क्योंकि मुझे जमा करना था और वो स्लॉट था कि 3 घंटे काम करना है 7 से 10 में, और मैंने 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, मतलब अकाउंट ब्लॉक हो गया मेरा, इसलिए 250 रुपये चले गए मेरे। मैंने कहा बहुत बुरा लगा भाई कि यार इंसेंटिव चले गया, पूरे दिन काम किया, 250 रुपये इंसेंटिव था, वही चले गया। क्या बोलूँ यार मैं, बड़ी इट जस्ट सीम्स लाइक इट्स नॉट एन ईजी जॉब अगर आप फुल टाइम कर रहे हो। ये तो फुल टाइम में तो बहुत दिक्कत है, पार्ट टाइम में तो हाँ इंसान कर लेता है, 5 घंटे 4 घंटे गाड़ी चला ली। एग्जाम आएंगे तब पार्ट टाइम करोगे ना आप? लेकिन हाँ तो पार्ट टाइम करना पड़ेगा मुझे। तो फिर मेरे वो 1,800 रुपये जाती, 2,000 जाती, फिर वो 500-600 हो जाएगी। हाँ, आज की वीडियो में क्या होगा, क्योंकि आज तो आप पॉडकास्ट करने आ गए। नहीं डालूंगा। नहीं डालोगे? क्या कर सकते हैं अब, क्या कल के थोड़ी डाल दूंगा। अच्छा, मेरे को लगा था आप बोलोगे आज, एक्चुअली क्योंकि मेरे को यहाँ एक पॉडकास्ट का इन्वाइट आया था, तो इसलिए मैं पॉडकास्ट करने चला गया। नहीं, आज कोई वीडियो नहीं? आज कोई वीडियो नहीं। ठीक है, बढ़िया यार। मैं ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू, आपने इतनी जल्दी एग्री करा पॉडकास्ट पे आने के लिए और अपनी कहानी शेयर करने के लिए। आपकी कंटेंट क्रिएटर बनने की जो ड्राइव है, जो आपने अपने इस नॉन स्टॉप स्ट्रीक के थ्रू दिखाया है, पैसे कमाने की ड्राइव, आई थिंक वो और भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। 6 तो मेरे म्यूचुअल जो मैंने देखे, एंड आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू, आपने इतनी सारी अपनी बातें निटिग्रिटीज़ बताई जोमेटो की जॉब की। मुझे नहीं होता था इतना टेक्निकल होता है ये, बहुत, क्योंकि सारा गेम ही होता है ना कि कस्टमर एक्सपीरियंस इतना स्मूथ होता है कि आपको लगता है कि आपको बस ऑर्डर करना है, बटन दबाना है, आपको घर पे खाना आ गया। पीछे का जो वो पूरा मैकेनिज्म है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज उसकी एक झलक आपके माध्यम से मिली। बाकी आपको प्लेटफॉर्म फ्री है, कुछ कहना चाहते हो आप लोगों को, अगर कोई आपको कॉल टू एक्शन देना है कुछ भी, तो आप
कर सकते नहीं हैं? नहीं कोई ठीक है, तो इनको फॉलो बिल्कुल मत करना क्योंकि इन्होंने मत करना। अगर आप इनको फॉलो नहीं करना, मैं बता देता हूँ किस अकाउंट को फॉलो नहीं करना है। उस अकाउंट का नाम है ट्रैवलिंग समोसा, उसको आपको फॉलो नहीं करना है। तो फॉलो किसको करना है? दोस्त कास्ट को। नहीं दोस्त का, तो अगर अगर आप कर ही रहोगे पहले से अच्छी बात है, आप मुझे भी ना करो फॉलो। अकाउंट जिसको नहीं फॉलो करना है दूसरा वाला, उसका नाम दोस्त कास्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नहीं, फॉर रियल थैंक यू सो मच यार, थैंक यू आपके टाइम के लिए, थैंक यू यहाँ पे आप आए हमारे इस मेकशिफ्ट स्टूडियो के अंदर हमसे बात करने के लिए। और आई विश यू द बेस्ट। आई होप आप जल्दी से 1 से 10 लाख रुपए कमाओ 100 दिन के अंदर और भारत का भ्रमण करो, और फिर जो आप असली में करना चाहते हो होपफुली ट्रैवल, उसके आसपास कुछ कर पाओ। थैंक यू थैंक यू भैया।